इस पढ़ाई को आला हज़रत जैसे अमीर ने हासिल किया है। हजारों बीघे जमीन का मालिक है इमाम अहमद रजा। हाँ, कई किलोमीटर रकबे का मालिक नकी अली खान, रजा अली खान। पढ़िए, पूछ अकीदा कितना मजबूत होना चाहिए बरेली के इमाम से। पूछ आला हज़रत से अकीदा किसे कहते हैं। पढ़े इमाम अहमद रजा को। चिढ़ने की जरूरत नहीं, उन्हें पढ़ने की जरूरत है। जो पढ़ना जानता है वो इमाम अहमद रजा को पहचानता है। जिसे पढ़ना नहीं आता उसकी समझ में इमाम अहमद रजा कभी नहीं आता। हाँ, आप पढ़िए जरा, समझिए सरकार आला हज़रत को। लोगों ने कहा इन्होंने शिर्क को बढ़ावा दिया, बिदअत को बढ़ावा दिया। तो सुनिएगा, आला हज़रत ने शिर्क को बिदअत को बढ़ावा नहीं दिया। आला हज़रत ने अकीदे तौहीद को बढ़ावा दिया है। कैसा मामला था सरकार आला हज़रत का, जानते हो? सरकार आला हज़रत की गली में ना फकीर आ गया। फकीर वो ढंग का था भी नहीं, बेढंगा ही सही। वही था धमकी दे के भीख मांगने वाला। दे अल्लाह के नाम। और कुछ ना मौलवी की सूरत देख के बत्ती भाग जाती कुछ लोगों की। कुछ पीर, कुछ फकीरों का मसला ऐसा। मौलवी को देखा चिढ़ गया। उन्होंने सोचा ये देगा थोड़ी। उन्होंने पहले ही धमकी में लेना चाहा, दे वरना हवेली पलट दूंगा। किससे कह रहा था? किससे? नाम ले सकते हो तो लो, बोलो, मुझे लगना चाहिए सुन्नियों में बोल रहा हूं। कितने लोग आला हज़रत को जानते हैं? बोले किससे? आला माशाअल्लाह, मैं सुने कुल्लियों में नहीं, पक्के सुन्नियों में बात कर रहा हूं। अरे वाह 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 वाह, अरे क्या बात है। मैं समझा दूं, ये बात भी आला हज़रत को हम इसलिए नहीं मानते कि वो मुजाबिर है, इसलिए नहीं मानते किसी खानका के सज्जादा नशीन है, सिर्फ इसलिए नहीं मानते सिर्फ कि वो हमारे सिलसिले के बुजुर्गों में आते हैं। हम इसलिए आला हज़रत को मानते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे अकीदे की हिफाजत की है। इसलिए मानते हैं कि उन्होंने हमारे अकीदे की हिफाजत की है। मसला खाली पीरा मुरीदी का होता तो इतनी मानते जितने मुरीद होते। मसला आला हज़रत का पीरा मुरीदी से नहीं, ईमान से। तो सिर्फ हिंदुस्तान वाले नहीं, पूरी दुनिया वाले आला हज़रत के नाम के नारे लगाते हैं। ठीक है जी, तो उन्हें पढ़ने की जरूरत है, चिढ़ने की नहीं। आगे फकीर ने कहने लगा, दे वरना हवेली पलट दूंगा। तो फरमाने लगे, मिल्कियत तो मेरे मुस्तफा की है, तेरी औकात कैसे तू पलट देगा हवेली? हाँ, सारी मिल्कियत मेरे मुस्तफा की, ये दावा गलत। फरमाने लगे, कितने चाहिए? कहा 10। फरमाने लगे 20 दूंगा, लेकिन ये बदल दे जो तू कह रहा है, हवेली पलटने की बात ना। उसने कहा दे रिया या पलटूं? आला हज़रत कहने लगे, तू सुबह से शाम तक चीखता रहे, मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा। अंदर से अम्मी की आवाज आई, लल्ला बेटे अहमद रजा, फकीरों के मुंह नहीं लगते, दे दे बेटे। कहने लगे, अम्मी बात मेरी होती तो बर्दाश्त कर लेता, बात मेरे महबूब की है, हुजूर की बात है, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसने कहा कैसे हवेली पलट दूंगा? अहमद रजा पूरी जिंदगी कहता रहा, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासी दी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। इसकी कैसे मान लूं ये हवेली पलटने आया? मेरी माँ ने कहा बेटे दे दे। कहा नहीं अम्मी, जब तक ये जुमले नहीं बदलेगा अहमद रजा 1 रुपया नहीं देगा। सरकारे मुफ्ती आजम इन छोटे से थे, छत पे खेल रहे थे। जब लोगों की छतें नहीं थी तब इमाम अहमद रजा का 2 मंजिला मकान खड़ा था। ये भी सुन लीजिए, वो अगरबत्तियों से अमीर नहीं हुए, जिन्हें कितने घरों के चूल्हे इमाम अहमद रजा के घर से चला करते थे। ये भी ज़हन नशीन कर ले बात। चादरें बेच के अमीर नहीं हुए, फूलों से नहीं हुए। जितने आजकल के पीर कमाते हैं उतने तो अहमद रजा के घर से रोज लुटा दिया जाता है। आज भी लंगर चलता है, लंगर देख रहा हूं, कहता हमारे हजूर पीली तायरी खिलाते। मैंने कहा 1 टाइम खिलाता तेरा पीर, जा मेरे पीर की चौखट पे देख, 1000 से ज्यादा 3 टाइम जामे तो रजा में खाना खा रखे हैं। 1000 से ज्यादा 3 टाइम मंजर इस्लाम में खाना खा रखे हैं। 1000 से ज्यादा 3 टाइम मंजर इस्लाम में खाना खा रखे हैं। बताइए किसका लंगर है? तो तुम्हें भी कहना पड़ेगा, खाते हैं तेरे इधर का, पीते हैं तेरे इधर का, पानी का तेरा पानी, दाना है तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। समझने की जरूरत है यार, सरकार आला हज़रत को समझने की जरूरत है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान छोटे से थे, छत पे थे, फिसल के गिर गए। जैसे गिरे उस सर के बल गिरे थे। सरकार आला हज़रत की अम्मी की चीख निकल गई, बेटे अहमद रजा मैंने कहा था देख तेरा बेटा छत से गिर गया। हटे नहीं अपनी जगह से, खड़े रहे, जबकि बेटा बड़ा प्यारा होता है बाप को।
और फिर बेटा भी मुस्तफा रजा जैसा बेटा, जिसे आला हजरत ने दुआओं में मांगा हो, जिसके आने से पहले मारहरा वालों ने खुशखबरियां सुनाई हो, हाँ, जिसकी विलायत पे मगर मारहरा वालों ने लगाई हो, वो मुस्तफा रजा छत से गिरे, कहने लगे बेटे देख गिर गया तेरा बेटा। आंख में आंसू आ गए, खड़े रहे, कहने लगे माँ ये तो एक मुस्तफा रजा है, हुजूर के दीन की बात आ जाए तो 1000 मुस्तफा रजा कुर्बान करने तैयार। समझ रहे मेरी बात? 1000 मुस्तफा रजा कुर्बान किए जा सकते। फिर उसके बाद सरकार मुफ्ती आजम उठे और कपड़े झाड़े, आके कहने लगे अब्बा लगे रहिए, मुझे भी कुछ नहीं हुआ। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा है। जी आ गए, फरमाने लगे जा भाई अब कोई मसला नहीं है, कोई पैसा नहीं मिलेगा जब तक जुमला नहीं बदलेगा। उसने कहा डर नहीं रहा, हवेली पलट दूंगा। अब गुस्सा आया बरेली के पठान को। लोग कहते हैं हम सैयद कहते हैं, किसने कहा हम सैयद कहते हैं? हम इमाम अहमद रजा को असली नस्ली पठान कहते हैं। इतना पक्का पठान है जिसका इश्क भी बेमिसाल है, जिसका जलाल भी बेमिसाल है। गुस्सा आया ना इमाम को, अपने पैर की जूती निकाली, कहने लगे ले तू हवेली की बात करता है, जूती हिला के दिखा दे। उसने सोचा पैर की जूती है, इशारा किया, ठोकर लगाई, जूती नहीं हिली है। फिर हाथ से पलटना चाहा, जूती नहीं हिली, पसीना आ गया, कोने में सुकड़ के खड़ा होने लगा। अहमद रजा कहते नादान, तुझे क्या पता है, तू ऐसे वैसे से नहीं उलझा, बल्कि उससे उलझ गया है जिस पे बगदाद वाले की भी नजर है, मदीने वाले की भी। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। कहने लगे खुदा के कानून में दखलंदाजी नहीं चले, तो ऐसे बाबाओं से बचिए जो धमका के भीख मांगे। और लोग भी बड़े चालाक हैं, 100 रुपए की खरीद करके रख लेते, रमजान भर चलती, रोज 1 रुपया देते। मौलाना पूछते ज़कात वाले, वो तो फकीर को देते। बुरा ना मानिएगा, अरे बाबा मिंबर है, मैं एक जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ। मुझे डर नहीं लगता है, जो होगा देखा जाएगा, है ना। बस इतना ही तो करोगे, अपने मुरीदों में नहीं घुसने दोगे। मगर याद रखना पाए मोरा लंगनेस मुल्क खुदा तंगनेस। हाँ बहुत बड़ा अल्लाह का जहान है, कहीं भी जाके तकरीर कर लेंगे। लेकिन सुने सरकार, ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। पहले पीरों को ना सिर्फ साल में 1 बार नजराना जाता था, अब तो पीर ज़कात भी पीर ही ले जाते हैं, उशर भी पीर ही ले गया। पिछली बार तो खाले इकट्ठी करता घूम रहा था एक पीर। बताओ यार गरीबों, मदरसे वालों को कुछ छोड़ोगे कि नहीं? है मदरसे वालों के हिस्से में सरकार 10 रुपए भी नहीं आ रहे, और पीर साहब ने काम कर डाला पूरा, ज़कात खैरात सारे ही वसूल करके लेके। यार कुछ तो शर्म करो। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, ज़कात, उश्र, ये फितरा, ये जो भी मदरसे के हक है मदरसों को दिया करो। उसके अलावा अपने पीर के नाम जमीन करा दो, हमें कोई मतलब नहीं है। जायदाद पीर के नाम कर दो, अच्छी बात है। पूरी बैंक बैलेंस उठा करके पीर को दे दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। एक साहब से मैंने कहा यार बड़े अमीर हो, कई इदारे चलाते होगे। उसने कहा नहीं नहीं, मेरी ज़कात फला हजरत को जाती है। कितनी दी है? का इस बार 4 लाख मैंने दी है। मैंने कहा यार बता, तेरे इलाके में मदरसा नहीं था, तेरे इलाके में गरीब नहीं थे? उसने कहा थे तो। मैंने कहा फिर उन्हें क्यों नहीं दिया? कहा हजरत से ताल्लुकात अच्छे हैं इसलिए उनके अकाउंट में डाल दिए। मैंने कहा नादान, तूने हजरत के अकाउंट में डाले तो तेरे ताल्लुक हजरत से अच्छे हो गए। काश मदरसों को दिया होता, गरीबों को दिया होता। अगर तू रात के सन्नाटे में किसी बेवा को दे के आ जाता, यतीम को दे के आ जाता, भले मौलवी जानता ना जानता, मदीने वाले से तेरे ताल्लुकात मजबूत हो जाए। अरे बहुत खूब भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, दिमाग थोड़ा सा। तीजे के लिए मैं पीरों का मुखालिफ नहीं हूं, अल्लाह का शुक्र है मैं भी मुरीद हूं किसी का। मैंने दामन थामा है सरकार ताजु शरिया का, जिसने जाते जाते कहा था अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए। मैं ये तो नहीं कहूंगा आपने किसका दामन थामा है। रोटी खाते तो देखभाल की थामा होगा, घास तो खाते नहीं। देखभाल के ऐसे लोगों के हाथ में हाथ दो यार, जो हमारे अकीदे के निगहबान बने, अकीदे के निगहबान बने। आला हज़रत ने एक सबक दिया था, पूरी जिंदगी ये सबक याद रखना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तुम्हारे घर पे किसी आलिम को फोन पहुंचे
किसी मौलवी का मदरसे से फोन पहुंचे, उसे वक्त देख के परेशान ना करना, खुद चल के जाना, जो हो सके उसकी खिदमत करना। यकीन करें किसी को खबर हो ना हो, हुजूर को खबर हो जाती है। और ये मेरे उस्ताद गिरामी और ये उलमा बैठे, ये लोग जानते हैं जब कभी मदरसे में राशन ख़त्म होता है ना, कभी नाश्ते का सामान नहीं है, कभी खाने के लिए आटा नहीं है, ये किसी अमीर की घंटी नहीं बजाते, ये सीधे मदीने वाले की चौखट खटखटाते हैं। रात को दुनिया सो जाती है तो ये मुसल्ले बिछाते हैं, रो के कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेहमान भी आपके हैं, घर भी आपका है, अगर सुबह को ये भूखे रहे हमारी रुसवाई नहीं होनी है, लोग कहेंगे हुजूर का मेहमान भूखा रह गया। जब इतना ये रो के कहते हैं तो मदीने से इंतजाम होता है, सुबह बाद में होती है, राशन दरवाजे पे पहले भिजवा दिया जाता है। हमारा तो नजरिया ये कहते रे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। मदरसों से प्यार कीजिए, मदरसे वालों से प्यार कीजिए। और हज़रत अल्लामा मौलाना उमर साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे, बड़ी अब्दुल रऊफ साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे, बड़ी मेहनतों से इदारे चलते हैं। टांग न खींचिएगा, इनका बाजू बन जाइएगा, कह दीजिएगा जनाब आप ही ने हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा, हमने भी हुजूर का कलमा पढ़ा। मेहनत करना आपका काम है, इंतजाम करना हमारा काम है। लग जाओ खर्चे में इनके साथ। क़यामत के दिन जब कोई हामी नहीं होगा ना, तब मदीने वाला नाम ले लेके खड़ा करेगा। वो उठे जिन्होंने मदरसे के खर्चे उठाए थे, वो उठे जिन्होंने मदरसे की तनख्वाहें दी थी, वो किधर है जिन्होंने बच्चों को खाना दिया था, वो किधर है जिन्होंने डेट दी थी, वो किधर है जिन्होंने बच्चों की ड्रेस का इंतजाम किया था। अगर हुजूर ने इतना कह दिया ना, समझ लेना बेड़ा ही पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। बस ये काम ऐसे कर जाऊं जिसकी वजह से हुजूर की महफिल में नाम आ जाए, जिसकी वजह से हुजूर की महफिल में नाम आ जाए। लहद में इश्क़ रुख़ शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। फरमाया गया ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर इंशाअल्लाह होगी मुलाकात 30 तारीख को आप ही के रानी नांगल में। और पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत, रईसुल अत्क़िया, वली कामिल, मुर्शिद कामिल, पीरे कामिल, हाँ मर्द कलंदर। क्या है? नहीं, मैं देखिए, मैं रात भी तकरीर करके आऊँ, मुझे भी तकरीर है, मुझे शाम को भी बधाई हो जाके तकरीर करनी है। 1 घंटा प्लस हो चुका है, अल्लाह आपको सलामत रखे ना यार। 1 बजे अजान का वक्त होने वाला है। 1 बजे कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह, अभी नहीं बोले सारे बोलते हैं जरा या रसूल अल्लाह। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह आज की महफिल के सदक़े में मरने से पहले हुजूर के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमा। मुझे हुक्म दिया जा रहा है कि बस 15 मिनट और इंशाअल्लाह गुफ्तगू करनी है मुझे। आप तो जानते हैं भाई, तकरीर नात नहीं है, चौड़ी कड़वाई से शुरू हो जाएगी। हाँ तो बस अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहिएगा। इंशाअल्लाह नमाज मदरसे में अदा की जाएगी, और वादा करें इंशाअल्लाह सारे पाक लोग मदरसे में नमाज अदा करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ मैंने कहा सारे पाक लोग, ये भी एक मसला है। जब कहो ना रे जनाजा तेरे अब्बा का था, तूने क्यों ना पढ़ी, कह रहा नापाक था। नापाक बता दे, पता नहीं कितनी लंबी नापाकी है इसकी, 10 दिन से भी ऊपर निकल गई क्या। पाक रहने की आदत डालो। पाक बंदा बावजू रहता है, खुदा की रहमत के फरिश्ते उसकी हिफाजत किया करते हैं। हाँ और बेटों को भी पढ़ाइए, बेटियों को भी पढ़ाइए, दोनों को पढ़ाएंगे ना, बोलो इंशाअल्लाह। एक मैं बात बता दूं, इंतकाल होता है ना तो कहते हैं लल्ला जल्दी जा पानी पड़वा के ला हाफिज जी से। हाफिज जी हाथ ना आया ना तो फिर खटिया खड़ी है,
फिर गला घोटा जाएगा। कम से कम इतना कर जाओ कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ा लो, ताकि तुम्हारा दम निकलने लगे तो किसी का मुंह ना देखना पड़े। तेरा बेटा तेरे बगल में खड़े होकर कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दे। ये नसीब की बात होती है भाई। जिनके बेटे हाफिज बने ना, वो अपने बेटों से कोई ज्यादा काम ना लेना, उनकी बस एक ड्यूटी लगा देना, तुझे इसलिए पढ़ाया गया कि मरने के बाद हमारे काम आ जाए। ये उनसे कहिएगा, भाई ये बेटे हैं, उनसे कहिए मरने के बाद हमारे काम आ जाए। वो पूछे कौन सा काम का? जब मिट्टी देने के बाद दुनिया लौट आए ना, तो 2-4 पारे बैठ के हमें कुरान के सुना देना, 2-4 पारे कब्र पे बैठ के सुना देना। ये सबसे बड़ा फायदा है कुरान पढ़ाने का बच्चों को, कि तुम्हारी दुनिया के लौट आने के बाद बेटा बैठेगा, अकेला बंदा कब्र में होगा ना, फिर डरेगा नहीं, बेटा कुरान पढ़ता होगा। लेकिन मिजाज ही अलग है। अल्लाह हमारे सुन्नियों को अक्ल सलीम अता फरमाए। हम करते क्या, अरे देखी जागी जो होगी, जाना तो मट्टी में ही है, बड़ी जरूरत से कह रहा तो होगा, देखा जाएगा। आ जाती है ना शबे कद्र या शबे बारात, पूरे कब्रिस्तान में झाड़ू लग रही है, खुरपे लेके घास खोद रहे, क्या कर रहे हो? कि कब्रिस्तान की सफाई का। क्यों? कि पता ना आज शबे कद्र है। मौलवियों से कह रहा तुझे, तुम्हें पता ना आज शबे बारात है? तो मैंने कहा भाई फिर क्या कर रहा है? कई जगहों पे क्या होता है, लाइट लगाई जाती है, इतनी लाइट कब्रिस्तान में लगा दी जाती है कि बल अभी बल। सुने बहुत गौर से जो मैं कह रहा हूं, अभी कोई नतीजा ना निकालना, जब बात पूरी हो तब नतीजा निकालिए। इतनी अगरबत्ती है कि कब्रिस्तान में धुआं ही धुआं। कुछ तो अब्बा के सिर पे गाड़ का आता अगरबत्ती, जहां सर है ना वहीं पड़ा। उलमा से पूछो कब्र पे आग को नहीं रखना चाहिए। अजान हो रही है, सारे लोग साहब। बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। देखिए जिस मकसद से इस जलसे को सजाया गया ना, अब वो साथ सईद करीब है। अब फारिगीन के सर पे ताज रखा जाना है उलमाए अहले सुन्नत के हाथ से। ये वो ताज नहीं है जिसके उतरने के बाद बरकतें खत्म हो जाती हैं। ये वो ताज है, जब ये आज रख जाएगा तो इसकी बरकतें क़यामत तक इंशाअल्लाह महसूस की जानी है, क़यामत तक महसूस की जानी है। वो तलबा जिनकी दस्तारबंदी होनी है, उन्हें फौरन मेंबर शरीफ पे लाया जाए। कारी साहब आप जाइए जरा, बच्चों को लेके आइए। अब वक्त ज्यादा नहीं, बैठ जाइए भाई, जो लोग जहां खड़े हैं ना बैठ जाइए, बैठ जाओ। बाबू मैं नाम लेके बैठाऊं क्या? फिर अल्लाह आपको सलामत रखे। इतनी भीड़ हो गई है कि आपके यहाँ बैठने की जगह कम पड़ गई है। बैठ जाइए, अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन जिसको जहां जगह मिले। मैं बात कर रहा था कि 30 तारीख को ना बहुत बड़ी शख्सियत आ रही है, इतनी बड़ी अजीम जात है जिसके कदमों में बैठ के आज भी खानकाहों का जो मकसद है वो नजर आया करता है। बिलग्राम शरीफ की जमीन से चल के आने वाली शख्सियत, पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत रईसुल अत्क़िया पीले कामिल मुर्शिद कामिल सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती दामाज़िल्लहुल अली की आमद होगी। नसीब वाले हो सरकार आ रहे हैं। मैंने उनकी गलियों में अंधों को आंखें मिलते देखी है। एक बंदा आज भी वहां बर्तन धोता है। मैंने उससे कहा यार बर्तन धोते हो जवान हो, कोई और काम नहीं कर लेते? करना ही नहीं है।
मैंने कहा क्यों? कहने लगे मैं तो अंधा था, मैं हजरत के पास आ गया। मैंने कहा जाना नहीं है जब तक आंखें नहीं मिलेंगी। कहने लगा 6 महीने बाद आंखें मिल गई। तो कहने लगा जब आंखें यहां मिली है तो फिर कहीं और जाने की जरूरत क्या है? मैंने खुद देखा है ब्लड कैंसर कितना खतरनाक होता है। कोई चांस नहीं होती ब्लड कैंसर वाले जब तक ब्लड चेंज होता रहता, बचता रहता। लेकिन मैंने देखा उन्होंने दम किया पानी पे तो ब्लड कैंसर भी खत्म हो जाता है ना। ये कंडीशन है, ये पावर है उनके पास। बहुत बड़े वली आ रहे हैं। हाँ, मैंने देखा जिनके घरों में कुछ नहीं था, उन्होंने उन्हें दुआएं दे दी ना तो अल्लाह ने अमीर बना डाला है। इतनी बड़ा रखेगा, ये तो बंद कर दिया गया है। चाहता क्या है वो? ऑक्सीजन पे सामने वेंटिलेटर पे लेटा बंदा कहता है अगर ला सकते हो तो यासीन का पढ़ा हुआ पानी ला दो, सूरह रहमान की तिलावत का पानी ला दो। करेगा क्या? काम में जीना नहीं चाहता, अब कुरान की तिलावत के सदके में इज्जत से मरना चाहता। जिनके अपने बेटे कुरान के कारी होते वो कभी बेबसी की मौत नहीं मरते, वो कभी मुफलिसी की मौत नहीं मरते। वो जब मरते तो इस शान से जाते, इधर तिलावत होती है उधर रूह जन्नत की तरफ निकल के जाती है। एहसान है इन उलमा का कि ये हमारे बच्चों को पढ़ा रहे और हमें दीन दे रहे हैं। मैं तो दावे के साथ कहता हूं इस बात को, हमारे यहाँ हाफिज बन जाए तो बंदा 1000 रुपए देख कहता मैंने बहुत दे दिए इमाम मौलाना को। 1000 रुपए एक जोड़ा उनकी बहू को दिया था, एक जोड़ा उन्हें दिया था। सुन भाई, कान खोल के सुन और मैल हो तो साफ कर ले। 1000 नहीं, 10 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, ये जो खाल है ना तेरे बदन की, अगर ये उतार के ना इसका जूता बना के अपने बेटे के उस्ताद को भी पहनाए ना तो तब भी उस एहसान का बदला पूरा नहीं होगा जो तेरे बेटे को इन्होंने हाफिज कुरान बना के तुझ पे एहसान कर दिया है। इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी दौलत है। यूं ही कोई कुरान नहीं पढ़ जाता, मेहनतें लगती है, रत जगह लगते हैं इसमें, आधी आधी रात से उठ के कुरान पढ़ना और पढ़ाना पड़ता है। हाँ, इसलिए मेरे भाई कुरान से भी प्यार करो, साहिब कुरान से भी प्यार करो और वादा करो ये मेले तमाशों में पैसा नहीं लगाओगे, फालतू के हराम कामों में पैसा नहीं लगाओगे। अल्लाह तौफीक देगा तो इस पैसे को मुट्ठी बंद करके कुरान पढ़ने वालों पे लगाया जाएगा। लगाएंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों से मेरी गुजारिश है, अक्सर कमाने वाले जाने वाले लोग हादसे रोडों पे हो रहे हैं, चलते फिरते मौतें हो रही हैं, माफ कीजिएगा, चलते फिरते मौतें हो रही हैं, पता नहीं चलता कब किसकी मौत की खबर आ जाए। घर से नए कपड़े सूट बूट पहन के निकला, थोड़ी देर में खबर आती है कि उसका भेजा फट गया, खत्म हो गया। नए कपड़े पहन के गया तो सफेद कपड़े में लिपट के सिल के आ रहा है, क्या हो रहा है? ये सब मौत है, मौत, मौत है, मौत, मौत आ रही है कदम कदम पे। कोई गया एक्सीडेंट हुआ, टांग टूट गई, किसी का हाथ टूट गया, कोई फट गया, पता ही नहीं चलता कब कहाँ क्या हो जाए। खुदा आपसे गुजारिश है अपने पीछे कुछ लोगों की दुआएं शामिल रखा करो, दुआएं शामिल रखा करो। ये बात मैं अक्सर बताता हूँ और मैंने जब से सुनी है ना ये बात मुझे आज तक ऐसे याद है जैसे अभी मुझसे कोई कह रहा है। एक नौजवान ने मुझे फोन किया, उसने कहा था हज़रत जी बड़ा रब का करम हो गया, रात गाड़ी चलाते चलाते ना मेरी आंख लग गई। कह रहा 2 किलोमीटर तक गाड़ी ऐसे ही चल गई और शुक्र देखो गाड़ी पलटी नहीं। मैंने कहा करम है रब का। कहने लगा तजर्बा भी बहुत है मुझे, मैं नींद में मेरे हाथ सीधे रहे। मैंने कहा नादान हूं। मैंने कहा कोई नेकी करता है? कहा हाँ। मैंने कहा कौन सा नेक काम करता? कहा जब चक्कर से वापस आता हूँ ना तो मदरसे के बच्चों को जाके ना 1% अपनी कमाई का जाके देता हूँ, मदरसे में दे के आता हूँ। मैंने कहा सीधी बात सुन ले, न तेरे हाथों ने बचाया न तजर्बे ने बचाया, तू सो गया था, कुरान वालों की दुआएं तुझे बचा के ले गई थी। अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल। नहीं मेरे भाई बस मैंने पहले कहा था तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। मेहनत लगती है, मेहनत लगती तो किसी की दुआएं शामिल कर लो। आप सारे मेरी उम्र के मेरे भाई हो, कुछ दोस्त हैं कुछ भाई हैं नौजवान सारे मेरे। मैं कहता हूँ अपने पीछे यार दुआओं वाला साथ रखो, दुआओं वाला रखो। बड़ी दुआएं बड़े काम आते हैं इनके। ये लम्हे लम्हे के लुक्मे ना ये कभी कभी हमारी सालों साल की गलतियों पे भारी पड़ जाते हैं, बड़े काम आते हैं इनके ये लुक्मे। हिस्से रखा करो इसमें, हिस्से अपने पीछे दुआओं वाले हाथ रखो। गारंटी नहीं है, कई लोग कहते हैं 500 रुपए देकर अगर दुआ कर देना है, 500 रुपए देकर दुआ कर देना, कोई 1000 देकर दुआ, कोई 5000 देकर दुआ कर देना। चल तू दे रहा है ये दुआ मुंह से कह के ले रहा है। ऐसे काम करो
कि जबान ना भी खुले दुआएं फिर निकलने लग जाए। ये असल दुआ होती है। कहा कह के कराई तो क्या कराई है? ऐसे काम कर जाओ कि खुद दुआ दिल से निकल जाए। वो दुआ असर रखती है। कहा था दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ऐसे काम कर जाओ कि दुआएं दिल से निकलें। फिर मुझे वो बात याद आ गई, फिर मैं वो बच्चे की बात दोहराऊंगा। कुरान बड़ी चीज है। अक्लमंद है वो बाप जो अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे रहे हैं, और साथ में दुनिया की तालीम भी जरूरी है। दुनिया की तालीम भी जरूरी है। आप बनिए, पढ़िए। अब लड़ाई तो पर बंदूक की नहीं रह गई है, अब लड़ाई कलम की है। जिस कौम के हाथों में कलम होगा वो कौम आगे जाएगी, और जिसके हाथ में कलम नहीं होगा वो नालियां साफ करेगी। ये याद रखिएगा। फैसला तुम्हें करना है, कुर्सी पे बैठ के हुकूमत करनी है या जूतियां उठा के तुम्हें नालियां साफ करनी है। ये फैसला करना है। हमें अपने बच्चों की तालीम पे गौर करना है। हम 10वीं तक पढ़ा के कहते हैं जी बहुत पढ़ा लिया अब दुकान चलाने का। 11वीं तक पढ़ा कहते हैं बहुत पढ़ा लिया दुकान चलाने का। सिर्फ दुकानें चलवानी है। हम तो समझते हैं कि ये हमारे मुल्क की तकदीर बने, और तुम सिर्फ दुकानदार बनाना चाहते हो। नहीं, अगर फाके रहना भी पड़े फाके कर लो, बच्चों को तालीम दो। मारेरा शरीफ का एक नारा है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। ये हर शख्स लाजिम कर ले। हम फटे कपड़े पहनेंगे लेकिन बेटे के कंधे पे स्टार लगवा के दिखाएंगे। हम फाके से रहेंगे लेकिन बेटे के सिग्नेचर में जोर पैदा करेंगे। हम फाके करेंगे लेकिन बेटे का कद ऊंचा देखना चाहते हैं। याद रखो, जब खानदान का एक बेटा बड़ा होता है, सिर्फ एक बड़ा नहीं बल्कि पूरा का पूरा खानदान ऊंचा नजर आया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तालीम पे जोर दीजिए। पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये जो चंदे करते हो ना कव्वालियों के लिए, चंदा बंद नहीं करना है, कव्वाली बंद करनी है। उस चंदे को उठा करके ना अपनी कौम की बच्चियों के लिए बेहतर इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाओ, और ऐसा होना चाहिए जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। इसी चंदे को उठा के, आपसे अलग से नहीं मांग रहा हूं, अलग से नहीं मांग रहा हूं। आप इसी चंदे को उठा के जो कव्वालियों में लुटाते हो, उड़ाते हो और जो देते हो, सिर्फ इतना उठा करके स्कूल बनाओ जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। खुदा की कसम, फिर हॉस्पिटलों में तेरी मेरी बेटी को बेपर्दा नहीं किया जाएगा। अगर इलाज के लिए मरियम आएगी ना, तो फिर डॉक्टर बन के फातिमा नजर आएगी। मैं न्यूज देख रहा था, कोई पुलिस उसका जेल का कोई जेलर है जो मुस्लिम लड़कियों को जो जेल में बंद है उनको रात को उठवा के अपने कमरे में बुलवाता है। ये हमारी कौम का मुकद्दर रह गया और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि तुम किसी गिनती में नहीं हो। अगर हो तो तावीज की दुकानों पे तुम, डोरी की दुकानों पे तुम, चादरों की दुकानों पे तुम, फूलों की दुकानों पे तुम, मुजाबिरों में तुम, जाकर के देखो तमाशाइयों में तुम। अगर नहीं हो तो कामयाबी की जगह तुम नहीं। इसलिए पढ़ना है। ये कसम खा लो कि हमें या तो पढ़ना है या बच्चों को पढ़ाना है। और याद रखना, मजारों से इलाके बुलंद नहीं होते। मैं खुल के बात कर रहा हूं और बरेलवी भी हूं। इनकी जैसी जिंदगी थी ये काट के चले गए। अच्छी काटी अल्लाह ने मजार बनवा दिया, बुरी काटते तो लापता हो जाते, नाम तक कोई पूछने वाला नहीं होता। तो याद रखिए, मजारों से रुतबे बुलंद नहीं होंगे, मेहनत से रुतबे बुलंद होने, मेहनत से रुतबे बुलंद होने, मेहनत से रुतबे बुलंद होने। हमें मेहनत करनी है। किस चीज पे? तालीम। किस पे बच्चों? पढ़ेंगे मेरे बेटे, मोबाइल तो ज्यादा नहीं चलाएंगे। तो बीमारी है ना, मेरे लाल सुन लो तुम भी। छोटे छोटे बच्चों से गुजारिश करूंगा, अगर आप 10-11 बजे मोबाइल चलाओगे ना, तो एक तो 40 साल में जाके अंधे हो जाओगे, दूसरे कान खराब हो जाएंगे, और तीसरे शादी के बाद तुम्हारी बीवी बच्चों का पेट भीख मांग के पलेगा। ये तुम याद रखना। अगर चाहते हो अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी गाड़ियां हो, इज्जत की जिंदगी हो, तो मोबाइल फेंक दो, कलम पे जोर दो, तालीम पे जोर दो, किताबें पढ़ो। आज मेहनत कर लो, कल लैपटॉप कंप्यूटर तुम्हारे कदमों में पड़ेगा। सुभान अल्लाह, बेशक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नौजवानों से गुजारिश है, ये जो पबजी की बला आ गई है ना, पबजी और फ्री फायर है, क्या है? फ्री फायर। ये इससे निकल जाओ, वरना तुमसे बड़े पागल पूरी कौम में कहीं नजर नहीं आएंगे। पागल नहीं है ये लोग जो अकेला बैठा बैठा कर रहा मार मार मार। इनसे बड़ा पागल कौन होगा भाई? इनसे बड़ा गधा कौन होगा? क्या मिला तुझे? ना दुनिया बनी ना आखिरत बनी,
तेरे घर में चूहे बराबर अजान देते रहे और तू पबजी पे लगा रहा, तू फ्री फायर पे लगा रहा। खुदा तौफीक दे, हलाल रोजी पे लगो, बच्चों को कामयाब बनाओ। जिन लोगों की रोजी हलाल होती है उनके बच्चे बड़े कामयाब हुआ करते हैं, ये भी याद रखिएगा। पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब किसी और चीज पर कभी और बुलवा लिए भैया, 1.5 घंटा होने वाला है, मैंने बुला दिए थे। यार बर्थडे पे तो नहीं, तुम भी बोल दोगे यार, ये तो इतना वाहियात काम है। ये नहीं भाई, तुम भी तो जान हो जलसों की यार, तवज्जो है ना सारे लोगों। तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मोबाइल छोड़ दीजिए। ये मगरिबी जो शैतानी ताकत है ना, ये सब उनकी स्कीम है हमें बदनाम और बर्बाद करने की। उनके बच्चे देखो 18 घंटे पढ़ते हैं, उनके बच्चे लाजिम है, 18 घंटे उनके बच्चे पढ़ते हैं। ईसाइयों का उसूल है 90 साल का भी होगा तो 18 घंटे पढ़ना लाजिम है, क्योंकि उन्हें एक अच्छी नस्ल देनी है। वो मुट्ठी भर नहीं, गिनती भर है, लेकिन दुनिया को मोहताज बना रखा उन्होंने। पानी उनका पी रहे हो तुम, साबुन उनके यूज कर रहे हो तुम, हैं, और फास्ट फूड उनके खा रहे हो आप, दवाइयां उनकी हैं आपके पास। आपका क्या है? हमारे पास सिर्फ फ्री फायर है। इसे खा के अंधे बनो, फिर दवा उनकी खाओ। इसे खा के पागल बनो, मेडिसिन उन्हीं की लो। ये हमारी कौम की कंडीशन है। इसलिए पढ़िए, बहुत हो गए हैं तमाशे। हमने 70-70 लाख मजारों के गुंबदों में लगाए, हमने 20-20 लाख टाइल्सों में लगा दिए। क्या फायदा हुआ मजार वाले को? अगर वो अच्छा था तो उसकी कब्र तो वैसे ही जन्नत थी। तेरे पत्थरों की क्या जरूरत थी? और अगर अमल खराब थे तो तू एक नहीं करोड़ों का पत्थर लगा ले, अंदर जहन्नम का गड़ा बन चुका है। कोई नतीजा नहीं है। इस पैसे को अब सही जगह लगा, मान जाओ अभी वक्त है। 70 सालों में हमने मजारों के अलावा कुछ नहीं बनाया। अगर हमने स्कूल अपने बनाए होते ना, आज हम किसी के मोहताज नहीं होते। पहली बात तो हमारे कॉलेजेस नहीं, बच्चे हैं ही नहीं कि जो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएं या मेडिकल कॉलेज में जाएं। अगर कोई बच्चा इल्ला माशाल्लाह तैयार हो भी जाता है तो हम इतने बड़े मोहताज हैं, अपने बच्चे की फीस भी देते और डोनेशन के नाम पर 50-50 लाख रुपए उन्हें रिश्वत दी जाती है, तब कहीं तेरे मेरे बेटे को बैठने की कुर्सी मिलती है। ये मोहताजी है हमारी, समझ रहे हो आप? और फिर भी मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। सारे गुंडे वहां मिलेंगे, जिन्हें कौन से मतलब नहीं, तबाही से मतलब नहीं, सारे इकट्ठे मिलेंगे। निकलो इन तमाशों से, कोई नतीजा इनसे नहीं है। काश जितनी रात बैठ के तुमने चढ़ गए चिश्ती रंग किया ना, उतनी देर बैठ के कुरान पढ़ लिया होता और फिर लास्ट में झोली फैला के रब से करम मांगा होता। वो इतना करीम है, तेरी एक रात के बदले में तेरे 70 साल के गुनाहों को एक लम्हे में माफ कर देता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जवानी का जोश है, चलो भाई कबड्डी देखेंगे, चलो भाई ये देखेंगे। अल्लाह तौफीक दे तो कुरान की किरात के मुकाबले कराओ आप। कौन अच्छा कुरान पढ़ता है उसे दो इनाम। जब ये महफिल आबाद करोगे, हर शख्स चाहेगा मेरा बेटा भी कुरान का कारी होना चाहिए। लेकिन अपने बच्चों में बैठ के कहते हैं, अरे हाफिज जी को क्या ना रात वाली सब्जी दे दे, तो वो बच्चा सुन रहा है हाफिज जी को रात वाली मिल रही है, वो क्यों पढ़ेगा जी कुरान? इन्हें तो सड़ी भूसी खिलाई जाती है। आदत ये बनाओ, इमाम साहब का खाना के घी डाल के देना। बच्चा कहेगा यार गरीब था लेकिन मेरे घर से फिर भी घी गया, कहेगा कुछ बनूं ना बनूं कुरान का कारी जरूर बनूंगा। अपने बच्चों में तालीम का शौक पैदा करें। ये तालीम का शौक होगा कहां से पैदा? बैठा के सुबह कह रहा, देख रहा ये जो मलुआ की कोठी है ना, भैया अगर हो कोई मलुआ तो बुरा ना मानिए, मैं वैसे ही नाम ले रहा हूँ, किसी तनकीद का निशाना नहीं बना रहा हूँ मैं तो चलो अच्छन बब्बन छब्बन कुछ भी कह लो, मंगला कह लो, बुद्धा कह लो, ये सारे नाम हमारे गांव में होते हैं, ठीक है ना। कह रहा ये जो बुद्धा की बिल्डिंग खड़ी है ना, तुझे क्या पता ये इनका अब्बा की बाप दाई तो ना लल्ला, इनका अब्बा ठेला चलाता था, 4 दिन में यहाँ से यहाँ पहुंच गए, इतनी धुन से इसकी औलाद ने कमा। वो जवाब नहीं भाई, औलाद ने नाम कर दिया। तो वो जो बच्चा सुन रहा है ना हमारा, वो समझ रहा है कि असल वो है जो पैसा कमा ले, बड़ा वो है जो पैसा कमा ले। यही वजह है कि हमारे बच्चे जब कोई जरिया नहीं होता तो होश संभालती जेब काटनी शुरू कर देते। जेब भी नहीं कटती है तो फिर चोरियों की तरफ चलते, क्योंकि बड़े बनने का ख्वाब था ना। इन्हें ये किस्से ना सुनाओ कि अमीरी कैसे बनी है, दौलत कैसे आई है। इन्हें ये बताओ 1400 साल हो गए, नबी के अबू बकर को भी दुनिया भूली नहीं है।
1400 साल हो गए, आज भी उमर के किस्से पढ़े जाते हैं। इन्हें ये बताओ 1400 साल हो गए हैं, आज भी उस्मान गनी की सखावत मशहूर है। 1400 साल बीत गए हैं, आज भी अली की बहादुरी जैसा कोई बहादुर नहीं है। जब इन्हें ये बताओगे तो उनके इल्म पे गुफ्तगू होगी, उनकी तालीम पे बातें होंगी, उनके कैरेक्टर की बातें होंगी, उनके अखलाक की बातें होंगी, उनकी तरक्की की बातें होंगी, उनकी पावर की बातें होंगी, उनके इक़्तिदार की बातें होंगी, उनकी हुकूमत के चर्चे होंगे। फिर तेरा मेरा बेटा जेब कतरा नहीं बनेगा, आगे चल के कौम का मुस्तकबिल बनता हुआ नजर आएगा। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को दौलत के किस्से नहीं, हुजूर के गुलामों के किस्से सुनाइए, हुजूर के गुलामों के किस्से सुनाइए। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, मेरे भाई ने कहा बर्थडे का मसला, बर्थडे के बारे में क्या कहूं, केक की जगह पेट काट दो तो अच्छा है। चाकू नहीं थम रहा चच्चा उससे, और ये कंडीशन है, बर्थडे चल गया। ये सब यहूदी और ईसाइयों की चलाई हुई रस्म है जो हमारे घरों में आके घुस गई, हमारे घरों में आके। क्या भाई क्या हो गया, तुझे बर्थडे हो गया तेरा, तू 1 फीट बढ़ जाएगा आज है, 2 किलो वजन बढ़ जाएगा इसमें। हम डॉक्टर से पूछते पूछते परेशान है, बता दो थोड़ा वजन बढ़ जाए। लोग हमें कहते हैं यार बड़ा कमजोर मौलवी है, ये देख के कहते हैं तुम फिट हो, ये हमें फिट कहते हैं, तो हम इनसे दवा मांगते हैं, ना इधर से फिटिंग हो रही है ना उधर से फिटिंग हो रही है। तो नतीजा कुछ नहीं है, ये कोई मसला नहीं। बर्थडे शड्डे खत्म करो ये तमाशे। खुद ये सोचो, अगर आप 50 साल के हो गए, कितने साल के, कितने के बोलो, कितने साल के, 50 साल। कोई मसला है हजरत, सोने की बातें भी खत्म नहीं हुई है जब से आके बैठे। 50 साल के अगर आप हो गए ना, तो फिर जश्न किस चीज का कि मैं 50 का हो गया। गम कर गम, 50 साल घट गए जिंदगी के, रो अल्लाह की बारगाह में, मालिक राजी ना कर सका, राजी ना कर सका। एक रात दे दे जिसमें मैं रोने वाला हूं और तू देने वाला हूं, एक रात ऐसी मांगो। जब तुम्हारे जन्मदिन की लोग केक काटने की बात करें, फिर तू तैयारी मुसल्ले की किया कर, मुसल्ला बिछाया कर, रोया कर, अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगा कर। वो इतना करीम है, तुम्हें मांगने में देर होगी, खुदा को देने में देर नहीं लगेगी। हाँ, करेंगे इंशाल्लाह ये तमाशे खत्म, अड्डे बड्डे खत्म करेंगे इंशाल्लाह, वादा करें इंशाल्लाह। जितने लोग यहाँ आए, बताओ बर्थडे पे केक तो नहीं काटोगे, ऐसे खा लिया करो जाके केक, हलाल है वो, जायज है, मंगा के खा लो, लेकिन केक पे बर्थडे पे कटना जरूरी है क्या है? ये कंडीशन है हमारी। निकलो इन सारी फालतू की चीजों से, एक फोकस करो, हमें दुनिया भी बेहतर करनी है और आखिरत भी बेहतर करनी है। और ये हमारा दीन हमें सबक देता, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। अल्लाह हमें दुनिया की भी इज्जतें भलाइयां अता कर और आखिरत की भी इज्जतें और भलाइयां अता फरमा। हाँ, तो आप दुनिया भी बेहतर करें और आखिरत भी बेहतर करें। अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को दुनिया और आखिरत को बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। पूरी मेहनत लग गई तकरीर में, जितनी तकरीर में लगेगी उतनी शजरे में लग जाएगी। मेरा भाई कह रहा कभी कभार का तो नंबर आवे, पढ़ दो शजरा। मोहब्बतें अल्लाह सलामत रख के भाई कह गया तो मैं शजरा पढ़ देता हूँ, और क्या, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा पड़ेगी। लेकिन सुनो, अब तक जैसे तुमने गुम होके सुना है ना, शजरा ऐसे नहीं होना। शजरा जरा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये जो दीवार के पीछे बैठे हैं ना, इस दीवार के पीछे इनकी तो मौज ही लग गई, कतई बोलने ही तैयार नहीं। उस दीवार की नहीं बाबा, मैं इस दीवार की। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, कबड्डी नहीं है, जलसा है। बहुत दिन में सुधरोगे जाके, मुझे पता है, काफी टाइम से यहाँ तमाशे हो रहे हैं। मगर उम्मीद है जितने आए हैं ना, सारे हुजूर के गुलाम आए, इन्हें दोबारा अब कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हुजूर का इश्क यहां तक ले आया है, और जब हुजूर का इश्क ले ही आया है तो जो बातें जरूरी थी उन पे अमल करेंगे इंशाल्लाह। करेंगे सारे नौजवान इंशाल्लाह, वादा करेंगे। बंद करेंगे सारे तमाशे अपने से। अगर कोई फिर भी ना माने तो अबू जहल नहीं माना था, ये नहीं मानते तो क्या फर्क पड़ता है। अबू जहल को समझाने हुजूर आते थे, तुम्हें समझाने तो मैं आया, है ना। अब कोई जिब्रील नहीं आने वाले, अब यही उलमा बताएंगे जब भी बताएंगे। इसलिए जो मान जाएगा वो भी ठीक है, जो ना मानेगा तो उसकी अपनी ठीक है।
ठीक है जी। तो अब जो ये पीछे वाले लोग हैं ना, बोलते हैं जरा सारे सुभान अल्लाह। हमारी जामा मस्जिद में जब चने होते हैं ना, तो जब चने बटते हैं तो इससे ज्यादा शोर होता है सिर्फ इस बात को लेकर, जी मैं रह गया। खाली इस मसले पे इतना शोर हो जाओ जी मैं रह गया। तो आपसे मैं सुभान अल्लाह कहने कह रहा हूं भाई, चने नहीं बट रहे, इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो कि आवाज यहां से मदीने तक चली जाए। अरे माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा महफिल शुरू हो रही है, दिल कर रहा दोबारा शुरू हो जाऊं, लेकिन घूर के मध्य को दोबारा नहीं होऊंगा शुरू में, मेरा भी वक्त बड़ा कीमती है ना, ठीक है ना। तो बोल दें जरा सुभान अल्लाह। इतनी आवाज है तुम में? सुभान अल्लाह। अच्छा एक बार अपनी मर्जी से आवाज निकाल के दिखाओ जरा, बोलो या रसूल अल्लाह। इतनी है ना, अभी और तेज होगी, बताऊं कैसे? मैं दुआ करता हूं और ये मिंबर वाले मेरे साथ आमीन कहेंगे। या अल्लाह जो सबसे ज्यादा जोर से तेरे महबूब को पुकारे, उसे आज की रात के सदके हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन। जो सबसे ज्यादा जोर, जो इससे भी ज्यादा जोर से तेरे महबूब को पुकारे, उसे इसी साल रमजान में मदीने का उम्रा नसीब फरमा। आमीन। एक आखिरी दुआ रह गई और आखिरी जोर रह गया। आपको सुभान अल्लाह कहना, आमीन ये कहेंगे। या अल्लाह जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, वो माँ बाप के साथ मदीने की हाजिरी नसीब पाए। ये है आवाज असली, ठीक है ना। अब उम्मीद है जितनी मैंने पूरी मेहनत की उतनी तुमने 3 बार में कर डाली, हो गई ना। अब मैं हुजूर का शजरा पढ़ता हूँ, ऑपरेटर साहब थोड़ा सही से आवाज दे दें, वरना जैसी भी है ठीक है, ठीक है जी जी। मैं हाथ का इशारा करूं तो समझ लेना मौलवी सांस लेना चाह रहा है, उस बीच में आपको सांस नहीं लेनी है, आपको सुभान अल्लाह कहना, ठीक है। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, उसकी आड़ में मैं सांस ले लूंगा, बात सच्ची अच्छी रहती है, धोखे में रखते कोई मसला नहीं, ठीक है। आप जब सुभान अल्लाह कहेंगे मैं सांस ले लूंगा, अल्लाह राजी होगा, नेकी दे देगा, ठीक है जी। और जब आपको मिलेगी तो वो इतना करीम है, हम जैसे गुनाहगारों को भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। कैसे बोलेंगे जरा बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान। सुभान अल्लाह। करियो, अगर तुम कहना भूल गए तो मैं शजरा भूल जाऊंगा। नमाज जनाजा नहीं है कि तकबीरें पूरी करके हटूंगा, अब तो बंद गई नहीं, अब ओले पड़े या बारिश, ऐसा नहीं होना है। अगर चुप गए मैं भी हट जाऊंगा, ठीक है ना। बस हाथ का इशारा होता रहे, बस खाली आप बोलते रहिएगा। भाइयों की फरमाइश है, बस इसलिए पढ़ दे रहा हूं, वरना सुई 1.5 के पार जा गई है मेरी तकरीर की, ठीक है ना। अब जरा बोल दे सारे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो भाई की तरह जो कह के गए, फरमाइश करके गए, जी अब जी। आवाज तुम्हारी भी आनी चाहिए। हाँ माशाल्लाह बड़ी तेज आवाज है। पीछे हमारे चचा लोग बैठे हैं, अगर इनकी आवाज ज्यादा तेज रहे, इनसे बुलवाओ भी मत, कभी कभी बुढ़ापे में ज्यादा जोर लगाते हार्ट अटैक हो जाता है ना। तो खाली जवान लोग मेहनत कर लें, जी जी जी। लोगों का होता है कोई जरूरी नहीं, ठीक है। और लेकिन यहाँ मर भी गए ना तब भी मौत अच्छी होगी। ये तो मौत है। मैं जलसे में सोने वालों को नहीं उठाने देता हूँ। मैं कभी लोगों से ये नहीं कहता हूँ जलसे में कि सो रहा है से उठाओ। मैं जानता हूँ अगर जलसे में आंख लगे और ख्वाब आए ना, तो फिर ख्वाब में हुजूर आया करते हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। महफिलें होती है, इसमें अगर ख्वाब में ख्वाब आए तो ख्वाब में हुजूर ही आते हैं। जी 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 बेशक। इसलिए मैं उठाने भी नहीं कहता हूँ किसी को, और कोई दुनिया से ही उठ जाए तो उससे तो अच्छी मौत किसी की नहीं है। जी जी जी। पूछा जाएगा आखिरी काम क्या था, का हुजूर की महफिल में बैठा था, का फिर तो सारे गुनाह माफ करा के आया है, ठीक है ना। तो ठीक है, जो जवान लोग हैं वो उम्मीद है मेरा साथ देंगे, बुजुर्ग लोग खाली दुआओं से नवाजेंगे। जिन्हें हार्ट अटैक का डर हो वो जोर से ना बोलें, और जिन्हें ना हो वो बोल दें जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह।
इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार के बेटे अवाम के बेटे अमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे रईसा के बेटे इलियासा के बेटे उदूद के बेटे हव्वा के बेटे अदनान के बेटे मोहित के बेटे नदार के बेटे मुदिर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खदीमा के बेटे किनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आएगा तब बहन को ज़कात के तौर पे पैसा दूंगा, उससे बहन छत पटवाएगी। क्या होगा तेरी इस दौलत को देने से? कौन सी नेकी पड़ेगी? चमासा आज है, बहन के बच्चे आज छत में टपकती हुई बैठे हुए हैं। तू पैसा देगा रमजान में जाकर के, तेरे ऐसे पैसे का फायदा क्या है? बहन तुझे इतनी मोहताज क्यों लगी कि सिर्फ ज़कात देने जा रहा है? ओ खुदा तौफीक दे, कभी वो निकाल जो तूने बच्चों के लिए रखा है, जो तूने बीवी के लिए रखा है। बहन की गोद में जाके दे दे। कैसे ज़कात ना समझना, खैरात ना समझना, ये वो है जो मेरे बच्चों के लिए था। खुदा की कसम जब ये कह के देगा बहन मुस्कुराएगी, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान। लेकिन हमें गैरत ही नहीं आती। मौलाना फोन मत करियो अब दोबारा। ये कंडीशन सुने, अल्लाह को नाराज ना करना और कभी दौलत का घमंड नहीं करना। दौलत का घमंड, मैंने पहले ही शेर पढ़ा था, हुए नाम वर्बे निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे, जोर से जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे 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 कैसे, बड़े बड़े मिट्टी में चले गए, निशान तक नहीं है कब्र के। मेरे गांव का कब्रिस्तान खुद 2 मंजिल हो गया, बहुत जल्द वो 3 मंजिल बनेगा, इसलिए कि लोगों शहर वीरान हो रहे हैं और कब्रिस्तान आबाद होते जा रहे हैं। याद रखिएगा, अल्लाह को नाराज नहीं करना है। अगर वो नाराज हो गया ना तो वो इतना गिरा के मारेगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। जी बेशक। ये जो मिजाज बना रखा ना, हम बुला लेंगे पीर साहब को अपने, नमाज पढ़ा देंगे, हम हैं पक्के जन्नती। पीर साहब की अपनी खतरे में। हाँ जी, वो हाथ हो गई हाथ, हजूर अब्बा मर गए, फिर नमाज जनाजा पढ़ाना। क्या ठीक है, मुझे पढ़ानी है। कहा तो कह रहा कुरान खानी होगी, तो क्या जी, कह रहा तो फिर 25 कुरान हमारे लिख लियो। पता नहीं कुरान पढ़वाए गए कि 1 कुरान 2 कुरान 3 कुरान कह के 25 पूरे किए गए। और हमारी कौम इतनी बेवकूफ है, यकीन कर लेती 70 कुरान हजरत ने दिए। 70 कुरान है, तस्बीह के दाने नहीं। तुम हम और आप दूसरों के ऊपर क्यों कि हम एक बेटे को कुरान नहीं दे सकते? कि कोई पढ़े ना पढ़े, कम से कम मेरा अपना बेटा तो मेरी कब्र पे कुरान पढ़ने आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छे लोग शामिल हो जनाजे में, अच्छी बात है जी। नेक लोग जनाजे में शामिल हो जाएं, अच्छी बात है, क्योंकि फरमाया गया अगर जन्नती होगा पढ़ने वाला तो जिसकी पढ़ी जा रही है अल्लाह उसे जन्नती बना देगा। बेशक, सुभान। और अगर मरने वाला जन्नती है तो जो नमाज जनाजा पढ़ रहा है अल्लाह उस पढ़ने वाले को जन्नती बना देगा। बेशक, सुभान। ये तो दोनों हाथों में इधर लड्डू ही लड्डू है ना। लेकिन अपने बेटे को भी हाफिज बनाइए। मैं देखा है कई जगह है ना, 3 बच्चे दे दो, अब्बा की कब्र पे कुरान पढ़वाना। 3 बच्चे यार छप्पर डाल के बैठा देते, मदरसे के बच्चे। 3 दिन बच्चों ने कुरान पढ़ा, आए ना तो 1 जोड़ा दे दिया। यार यही बहुत है। हाँ, इतना बेकार वाला पहन लो तो खुजली, गर्मी में पहनो तो खुजाट, और जाड़े में पहनो तो नजला, जाल झटका। ऐसे ला रहा सस्ते वाले, और आके कह रहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। 3 दिन कुरान पढ़वाया लगातार,
अब्बा तो जन्नत में पहुंच गए होंगे ना। हाँ, मेरे आगे से ही जा रहा, रास्ता निकल गया। कुछ करो यार। ये 6 बच्चे बैठे मेरे आगे, मैं इनके बापों से गुजारिश करूंगा, इन बच्चों से कह देना तुझे हमने काम के लिए नहीं पढ़ाया, तुझे हमने रोटी के लिए नहीं पढ़ाया, हमने तुझे अपनी कब्र के लिए पढ़ाया। बेशक, सुभान अल्लाह। आपको इनसे काम नहीं लेना है, आपको इनसे साफ कह देना है कि तुम्हें मैंने कब्र के लिए पढ़ाया है। अब कुरान वालों से भी कहना चाहता हूं, अच्छी तरह जानते हो तुम्हारे बाप ने किस मेहनत के साथ तुम्हें पढ़ाया है, कितनी मशक्कतें उठाई है। तुम में से हर शख्स 200, 300, 500 कमा सकता था, लेकिन बाप ने कहा बेटे तेरे हिस्से की मजदूरी मैं करूंगा, तुझे कुरान नहीं छोड़ना है। उसने दोपहरी में मजदूरी की ताकि तू कुरान का कारी बन सके, सर्दी में जाता रहा मंडी ताकि तू कुरान पढ़ सके, रात को अंधेरे में आता रहा ताकि तू कुरान पढ़ता रहे। कुरान वालों मेरी गुजारिश है, जब बाप का आखिरी वक्त आ जाए और वह दुनिया से जाने लगे, उसकी कब्र पे दुनिया मिट्टी डाल के आएगी। कोई कहेगी बिरयानी ठंडी हो गई है, कोई कहेगा प्लेटें देखनी है, कोई कहेगा बैठने की जगह बनानी है। सब लौट के आते हो, तुम्हें लौट करके नहीं आना है, बल्कि बाप की कब्र पे बैठना है और उससे कहना मेरे बाप, मैं जानता हूं कि जब तक मैं पढ़ता रहा उस वक्त तक तुझे सुनने की फुर्सत न मिली, जब मैं पढ़ के लौटा तब मेरी ड्यूटी मदरसे में लग गई थी, फिर भी तू कमाने निकल गया। कभी मेरी जरूरतों ने मजदूर बनाया, कभी बहन की जवानी ने मजदूर बनाया, कभी खानदान की जरूरतों ने तुझे मंडी में ले जाके खड़ा किया। रात को थक के आया, सो गया था, लेकिन कभी तुझे कुरान सुनने की फुर्सत न मिली। ए मेरे बाप, जिस कुरान को तूने शौक से पढ़ाया था आज तक तू ना सुन सका, सुन आज तू भी फुर्सत से है, मैं भी फुर्सत से हूं। अपने बाप की कब्र पे बैठना और उससे कहना अब्बा तू फुर्सत से सुन, मैं तुझे फुर्सत से सुनाऊंगा। और कुरान वालों, अलहम्द के अलिफ से लेकर के वन्नास के सीन तक जब तक कुरान पूरा ना हो जाए बाप की कब्र से उठना नहीं। मेरा ईमान कहता है जनाजे में कोई भी आ जाए, 40 में कितने भी हो जाए, मगर खुदा की कसम अगर सगा बेटा बाप की कब्र पे बैठ के पूरा कुरान पढ़ेगा, अल्लाह कुरान मुकम्मल होने से पहले बाप की कब्र को जन्नत की क्यारी बना डाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, अजमत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कुरान वालों की ड्यूटी है। ओ लोगों, बच्चे हों या बच्चियां, सबको दीन दो। अल्लामा तैयब साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और इनका अखलाक इतना अच्छा है कि सारे ही दोस्त करीब करीब आज इस मिंबर पे बैठे हुए हैं, वरना लोगों के सगे भाई नहीं आ पाते। दोस्त बड़ी बात है। ये अल्लामा तैयब साहब के अखलाक है कि तमाम दोस्तों को माशाअल्लाह इकट्ठा, और साथ में कुर्ब जवार के जो हमारे बड़े बड़े उलमा इकराम हैं इनको भी बुला रखा है। हाँ, ये इनका अखलाक है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बेटों को भी दीन दे रहे हैं और बेटियों को भी दीन दे रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। अब सोचना हमें है, हमें करना क्या है। बड़ी बात होती है, 14 बच्चियों को रिदाए फरागत से मुज़य्यन किया गया है। बेशक, उनमें फाजिला भी है, 8 फाजिला हैं। सुभान अल्लाह, सुभान, बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान ये पैसे ले जाओ मगर बोल दो सुभान, सुभान अल्लाह। तो नहीं रहे मौलवी में बैठे बैठे पैसे आ रहे, हुजूर का सदका है। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। बेशक, ठीक है ना, बोल सकते हैं ना। कितनी फाजिला बनी? 8 और 6 कालिया। कई बार ऐसा होता है ना, हाँ, एक होती है मुल्लानी, फिर उसके बाद होती है आलिमा, फिर आलिमा के ऊपर होती है फाजिला, यानी मुफ्ती से एक दर्जा नीचे। समझ गई? मुफ्तिया से एक दर्जा नीचे। और अल्लाह ने चाहा आप लोगों का प्यार रहा तो फिर आइंदा अल्लाह चाहेगा तो मुफ्तिया भी यहीं से फारिग होके निकलेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। चाहते आप लोग ऐसा हो? चाहते तो बोले यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ना बोलोगे 1 घंटा और बढ़ा दूंगा तकरीर। बहुत डरे हुए बैठे लोग। ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता है हजरत, मुफ्ती साहब किबला ने
एक जमाने तक पढ़ाया है रत्नागिरी, जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इदारा है, और कादरिया में भी पढ़ाया। मतलब अगर इनके कारनामे गिनाए जाएं तो बहुत है। पूरी तकरीर फिर इन्हीं पे करनी पड़ेगी, ठीक है? इन्हें देख के समझ लो, ठीक है? जो नहीं देखा उस पर तकरीर समझ लो। तवज्जो है सारे लोगों की? तो ये कई बार ऐसा होता है ना, लोग बेटों पे मेहनत करते हैं, बेटियों पे मेहनत नहीं करते। वजह कि मेरे इसका क्या करें, इसे तो पराए घर जाना है। लल्ला के पढ़ाने पर 2.5 करोड़ दे देता है MBBS की फीस में, यहीं रहेगा सीने पे ही। बेटे पे 2.5 करोड़ लगा देते हैं, बेटी पे 2,500 लगाने तैयार नहीं होते। कहते नहीं ये तो पराए घर की है, पढ़ा के भी क्या फायदा, इसे पराए घर जाना। सुनो मेरे अजीज, बेटों को इसलिए पढ़ाते हो कि बुढ़ापे में काम आएंगे, बेटियों को इसलिए पढ़ाया करो कि आखिरत में काम आएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। कहाँ काम आएंगी? आखिरत में काम आएगी। माँ व शुमा, मैं सबको शामिल करके ये बात कहता हूँ, बेटों को पढ़ाइए, ये आप पे लाजिम है, उनका हक है। लेकिन मैं फिर भी एक फर्क बता दूं, मैं भी बेटा हूं, आप भी बेटे हैं, ये सारे बेटे। बेटा 100 बार भी कुरान खोल के पढ़ेगा ना, वो ड्यूटी समझ के पढ़ के उठ जाएगा। लेकिन बेटी एक बार भी कुरान खोलेगी ना, तो उसे अपना बाप याद आएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वो ख्याल करेगी मेरे अब्बा ने मुझे कुरान पढ़ाया था। एक रुकू भी पढ़ के उठेगी, हाथ उठा के कहेगी अल्लाह मेरे बाप की कब्र को ठंडा कर दे। कसम खा के कहता हूं, वो बच्चों वाली नहीं, पोता पोती वाली भी हो जाए ना, उसकी दुआओं में माँ बाप शामिल जरूर रहते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए बेटियों को भी शामिल करो इसमें, और जमाने को बताओ बेटे दुनिया का सहारा है और बेटियां आखिरत का सहारा है। कई बार ना बेटियों को बोझ समझते हैं, और कुछ चीजें मेरी आज तक समझ में नहीं आती। लोग ये कहते हैं बेटी पराया धन है, पराया धन है, पराया धन है। मेरे अजीज, बेटियों को पराया पराया कह के बार बार दिल ना तोड़ा करो। बेटियां हसास होती हैं, बहुत हसास होती है बेटियां। अगर बाप परदेश से आए और दौड़ के बेटे से पहले बेटी आती है, लेकिन बाप की नजरें बेटे को ढूंढती होती है। जी, किधर है कामिल, जबकि दौड़ के बेटी पहले आई है। लेकिन ये बाप होशियारी दिखाता है, हाथ पकड़ेगा बेटी का और बेटे को ढूंढेगा। बेटा नजर आएगा, कहेगा जब पानी भर ला। बेटी से बेटियां बड़ी बादब होती हैं, बड़ी बादब होती है। जैसी कहता ना पानी भर ला, बाप की उंगली छोड़ जाती है, और जब पलट के आती है तो बेटा बाप के सीने पे बैठा होता है, बेटी पानी का गिलास लेके खड़ी होती है। तुम्हें क्या लगता तुम ज्यादा होशियार हो? तुमने बेटी को बेवकूफ बना लिया? नहीं, खुदा की कसम, जब तुमने उंगली छुटा के कहा था ना पानी लेके आ, बेटी तो तभी समझ गई थी मेरी जगह इसके सीने में नहीं है, मुझे पानी के लिए टाला जा रहा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता कभी बेटियों के साथ ये सलूक ना किया करो। तुम घर में आते हो देखा करो, दौड़ के बेटियां आ जाया करती हैं, बेटियां बाप के लिए लड़ जाया करती हैं, बेटियां बाप के लिए जान की बाजी लगा दिया करती हैं। लोग बेटियों को बोझ समझा करते हैं, बड़े नाअहल हैं, बड़े जाहिल बदबख्त हैं वो लोग जो बेटियों को बोझ समझा करते हैं। अगर बेटियां बोझ होती तो रब महबूब के आंगन में कभी 4-4 फूल न खिलाता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 4 बेटियां देकर रब ने बता दिया बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां खुदा की रहमत होती। बेशक बेशक, एक ताना दिया जाता, ये पराया धन। बेटी से कुछ टूट जाए, डायरेक्ट अम्मा कहती है पराए घर जाना तुझे। बर्तन थोड़ा मैला रह जाए, पराए घर जाना है तुझे। बेटा गला भी काट दे तो उससे नहीं कहता कोई भी, उससे कोई कुछ नहीं कहता। वो जूता लेके खड़ा हो जाता अब्बा के सर पे, वही जूता चाहिए जो मौलाना तैयब के बेटे ने पहना था। ठीक है बेटे ला देंगे जूता नीचे कर। लेकिन बाप गरीब, और फिर कहना बेटी ईद आ गई, तू भी मंगा लेना नई चप्पल। वो अब्बा का चेहरा देख के उसकी गुर्बत को सोच के कहती अब्बा अभी 2 ही साल तो हुए हैं चप्पल लाए थे,
मैं उन्हीं को धो के पहन लूंगी, मेरी ईद उन्हीं में हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। कहा था किसी ने, दर्द क्या है सीने का, पसलियां समझती हैं, बाप की गरीबी को बेटियां समझती हैं। बेशक बेशक। हमने जो हमारे सच्चे हमदर्द थे, हमने उनसे नजर फेर ली, कह रहे नहीं नहीं इसे पराये घर जाना है। और जब ससुराल गई ना, वहां इससे धोखे से कब टूट गया। तो जालिमों ने कहा पराये घर से आई है ना, तुझे क्या पता दौलत क्या है, हराम की मिल गई ना तुझे। मुझे बताओ इस बेटी को घर किसने दिया। जब तक यहां थी ये वाले कहते रहे पराये घर जाना है, जब वहां पहुंच गई तो वो कह रहे पराये घर से आई है। बताओ इसका घर कौन सा है। क्यों इसे रुला रहे हो, क्यों इसे तोड़ रहे हो। और फिर मुसल्ले पे आके कह रहा सलाहुद्दीन दे दे, खालिद बिन वलीद दे दे, हाँ मोहम्मद बिन कासिम दे दे। मैं कसम खा के कहता हूं, खाली बेटियों को कली से फातिमा ज़हरा बना दो, रोने की जरूरत नहीं है। आंगन तुम्हारा होगा, बोलने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान। तोड़ तो तुमने पहले ही दिया बेटियों को, उन्हें इज्जत कहां थी हमने। वो बाप मुबारकबाद के मुस्तहिक है जो बेटियों को बराबर का एहतराम, बेशक इज्जत देते बेटियों को। बल्कि महबूब ने फरमाया जब तुम घर में आओ, बाहर से कोई चीज लाओ तो पहले अपनी बेटियों को दिया करो, क्योंकि ये बड़े नाजुक दिल वाली होती हैं। अगर जरा सा भी हाथ छोटा पड़ जाए ना तो फौरन इनकी दिल पे चोट जाके लगा करती है। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन हमने क्या किया, हाँ बतेरा पड़ गई, नादरा पढ़ तो लिया, मिलाद पढ़ ली, बस ये दिया सब कुछ। नहीं, बेटियों का हक है उन्हें कुरान की कारिया बनाया जाए, बेशक उनका हक है उन्हें हुजूर का दीन सिखाया जाए। उन्हें बोझ न समझना, बोझ न समझना। बेटियां बोझ थी। जब हुजूर आए ऐलान किया, लोगों मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, फिर हर मजदूर, हर गरीब, हर अमीर बेटी को जिगर का टुकड़ा समझने लग गया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। हाँ, और आज भी ना ये कंडीशन है मुफ्ती साहब के बिला के, आज भी बच्चियों को तलाक हो रही है इस वजह से कि उनकी गोद में बेटे नहीं आ रहे। आज भी हम इस जहालत में डूबे हुए हैं, आज भी ये जहालत हमारे बीच है जिसका खात्मा करने मेरा नबी जलवागर हुआ है। बेशक हुई है, कोई कह रहा है नजर लगा हुई है, कोई कुछ कह रहा। सुने मेरे भाई, अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया, अल्लाह जिसे चाहता बेटी अता फरमाता है, जिसे चाहता बेटे अता फरमाता है, जिसे चाहता है दोनों दे देता और नहीं चाहता तो कुछ भी नहीं। बेशक बेशक। इस सब का मालिक कौन है? अल्लाह। बोले सारे जोर से। इससे ज्यादा चीख तो तब निकलेगी जब सांस नहीं आएगी। अरे पता नहीं कब ने किसने कब से अल्लाह का नाम न लिया हो। सारे मिलके बोल दे, सब चीज का मालिक कौन है? अल्लाह। और जोर से कौन है? अल्लाह। और जोर से कौन है? अल्लाह। अल्लाह है। ठीक है ना। अब किसी की बेटी को जिम्मेदार न ठहराना। अल्लाह जो दे झोली फैला के ले। तुझे नहीं पता, बेटे आते हैं तो रब फरमाता जा अपने लिए भी कमा, अपने माँ बाप के लिए भी कमा। और जब बेटी आती है कि तरफ जा, माँ बाप के लिए सलाम लेके जा और साथ मेरा पैगाम भी लेके जा। मालिक कौन सा पैगाम का? पहले सलाम कहना और फिर कहना परेशान ना होना, रब ने तुम्हारे रिस्क का भी जिम्मा ले लिया है, तुम्हारे साथ मेरे रिस्क का भी जिम्मा ले लिया। बेशक सुभान अल्लाह। ठीक है ना जी, करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पढ़ाएंगे, बेटियां भी पढ़ाएंगे, इंशाल्लाह। कब्र का इंतजाम करेंगे अपनी। अच्छा जरूरी है कोई हमारे मरने के बाद हमारी कब्र पे सोने का ताज लगाएगा जाके? इनका बस चले तो तख्ते उठा के लाके सर्दियों में तापे उससे। क्या मिट्टी गिर गई, तख्ते किस काम के रहेंगे, लाओ ताप लो। सही कह रहा हूं। आपसे मेरी गुजारिश है हम सब ऐसा काम कर जाएं कि कोई दुआ ना भी करे, हम कब्र में लेटे हों और रहमतों के झोंके कब्र में खिड़कियों के साथ आने जाने। बेशक बेशक। ये कैसे होगा? ये इदारा चल रहा है, ये इदारा चल रहा है, आप ये कुरान वाले पढ़ रहे हैं। अल्लाह करे आपका पैसा इनकी तालीम में लगे जी, इनके असातिज़ा की तनख्वाह में लगे। 8 लोग पढ़ाने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल दो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 8 लोग पढ़ाने वाले, इतने सारे पढ़ने वाले। आप अगर ये चाहते हैं कि मरने के बाद सवाब कब्र में आए तो कुरान वालों पे पैसा लगाइए। इन्होंने कुरान पढ़ा, ये हाफिज बने,
आपने इनको एक कप चाय पिलाई, कितनी? 2-2.5 लाख की आती है ना, बोला तो इस बारे में जा रही है तुमसे। एक कप चाय पिला दी, मैदान कयामत, नफ्सी नफ्सी का आलम, हिसाब किताब फाइनल, लाइनें सिर्फ 2 ही लगनी। कितनी? 2। बोले फिर चुप गए। कितनी लाइनें? 2। हाँ, अब के खड़ा कर लूंगा चुप वाले बंदे को, फिर उससे सुनूंगा मैं दुआए कुनूत। देखो कौन नहीं बोलता है। कितनी लाइनें? 2। कितनी लाइनें लगनी? आप भी बोल सकते हैं कितनी? 2। एक लाइन जन्नतियों की और एक लाइन जहन्नमियों की। जन्नत वाली लाइन में खड़े होंगे ये कुरान वाले, जहन्नम वाली लाइन में आ गया हम जैसों का नंबर। फिर हम झांक झांक के देखेंगे कोई है बचाने वाला। जी हाफिज जी, हाँ पहचाना? नहीं, अरे मुझे नहीं पहचान, जबकि उस मंजर से गुजर के आए, ये तो हाफिज जी है, माँ बच्चों को नहीं पहचानेगी, बहन भाई को नहीं, बाप बेटे को नहीं, माँ बेटी को नहीं, जो एक दूसरे के लिए जान देते थे, एक दूसरे को पहचानने से इनकार करेंगे। अगर तुझे नहीं पहचानेंगे तो क्या बड़ी बात हो जाएगी? पहचाना नहीं? का कौन हो? नहीं पता? का याद है खुशहालपुर में पढ़ने आए थे, तुम खड़े थे, मैंने आवाज दे के कहा था हाफिज जी आओ चाय पी ले, तुमने एक कप चाय पी थी। कहा हाँ याद आया। अरे आप है वो? कहा हाँ। का क्या बात है? का आज फंस गया। का फिर? का तुम अच्छी लाइन में हो, हम जहन्नम की लाइन में। का क्या? बोले आज एक कप चाय का बदला दे दो, एक गिलास पानी का बदला दे दो, मैंने वुजू कराया था उसका बदला दे दो। राशन बंटता है यहाँ कभी कभी? जी बट वो बोलने जिन्हें मिल लिया, वो बोले जिन्हें नहीं मिल लिया। बंटता है? 2-3 को नहीं मिल रहा है, बंटता है ना। हमने देखा था जब राशन की लाइन होती है ना, तो ऐसे लगे होते हैं, ये मेरा नंबर है, एक कोनी दे कोनी, जल्दी से मेरा तोल दो है। मुझे उस टॉपिक पे बात नहीं करनी है, ये कितना सही और कितना गलत, ये मेरा काम भी नहीं है, ना मेरी कुर्सी है तो ना मेरा कुर्सी है, बस मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं। तो एक राशन की लाइन पे कोनी चल जाती है, वो तो जन्नत की लाइन होगी। ये भाग कर रहा है उससे, जन्नती आगे वाले भाग के फटाक से जन्नत में, नहीं फिर न पकड़ लिए। लेकिन जहां ये खड़े होंगे वहां लाइन रुकी हुई है, पीछे वाले टेंशन में, चलो भाई या फिर से कोई हिसाब शुरू हो गया है, चलते क्यों नहीं? वो उधर शोर करेंगे, इधर रब फरमाएगा फरिश्तों पता करो ये जन्नतियों की लाइन कैसे रुक गई है, जबकि अल्लाह हर चीज को जानने वाला है, हर चीज का खालिक और मालिक है। फरिश्ते कहेंगे मालिक एक हाफिज कुरान है जो आगे नहीं जा रहा है, उसकी वजह से पूरी लाइन रुकी हुई है। रब फरमाएगा वो क्यों रुका हुआ है? का उसको हुए नाम वर्बे निशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े जवानों की कब्रें जाके देख लो, बड़े बड़े लईम शहीद जनाजे उठते देखे। एक दिन ऐसा होगा हमारा ऐलान होगा, हम नहीं होंगे। आज दूसरों के ऐलान सुन के हम कह देते आज फला नहीं रहा, फला नहीं रहा। भाई वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हमारे नाम का ऐलान होगा और हम बेजान होके कहीं पड़े होंगे, फिर ऐलान होता होगा मिट्टी दफन जोहर में होना है और कफन की तैयारी हो गई है। बस उसी दिन की तैयारी के लिए ये महफिलें सजाई जाती हैं और ये हर एक का मुकद्दर नहीं होती है, बल्कि मैंने देखा कि जिनके पास पैसा कसरत से होता वो बिगड़े हुए भी कसरत से होते। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं अल्लाह जिन्हें दौलत से नवाजे फिर वो शरीफ रह जाएं, तो ये रब का बड़ा करम होता है। रह गई निकाह के मौके पे हुजूर की महफिल की बात, तो कई बार लोग इस तरह की बात करते हैं कि भाई ये महफिलें तो खाली मैयतों में होती थी, 40वें में होती थी, अब शादी में भी ये महफिलें होने लग गई। तो हम चूंकि हुजूर के गुलाम हैं और हम लोगों का एक ही जवाब है, हम जमाने को सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। सुभान अल्लाह, क्या बात है। नईम भाई थोड़ा सा आप जरा मेरा कम वक्त लेंगे, हाँ आप भी सुन ले तो बेहतर होगा। तवज्जो है ना। तो हम लोगों का एक उसूल है कि हम तो जीते भी हुजूर के लिए हैं और मरते भी हुजूर के लिए हैं। जिनका ये नजरिया वही बोले या रसूल अल्लाह।
हम जीते भी हुजूर के लिए हैं और मरते भी हुजूर के लिए हैं। हमारा मानना यह है कि हमें औलाद भी मिलती है तो हुजूर के सदक़े में मिलती है। और यकीन जाने नौजवानों, मुश्किल काम है शादी ब्याह पे हुजूर की महफिल करना। कई बार ना बुढ़ियां आके कहती हैं, अरे लल्ला आज भी मिलाद कर रहे, आज तो ढोलक मंगा ही लेता है। थोड़ा सा रंग आ जाता तो लगता ब्याह हो रहा। तो चूंकि हमारी इलाके की भाषा में बूढ़ी औरतें ब्याह ही कह देती है, इसलिए मैं ये मुहावरे वाला जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ। कहती हैं अल्लाह ब्याह हो जगह ढोलक बजा लें, तो ये बातें होती हैं। कई बार फूफी नाराज हो जाती है, कई बार खाला को दौड़े पड़ने लगते हैं। हैरत होती है, जिन बुढ़ियों से कहो ना कुरान पढ़ो तो कहती हैं टिपता नहीं है, कर नमाज पढ़ ले के लल्ला घुटने काम ना करते। गीत 3 बजे तक होते रहे ना तो 3 बजे तक जम के ढोलक बजाती है, और 3 बजे उठ के गोद में खीले भर के ऐसे भागती है जैसे हिरन जा रही है। तब किसी के घुटनों में दर्द नहीं होता है। मुसल्ले पे जाए तो घुटने दर्द करते हैं, कुरान को कहें तो आंखें काम नहीं करती हैं। मेरी माँ एक पैर कब्र में आ गया और एक पैर केले के छिलके पे है, यानी कि बस बारी कब्र में जाने की आ गई है। बचपन में तो ये उम्मीद रहती है जवानी आएगी, जवानी में ये उम्मीद रहती है कि बुढ़ापा आएगा। अब बुढ़ापे के बाद तो सिर्फ एक उम्मीद है कि मौत आनी है। मौत आनी है तो फिर तैयारी होनी चाहिए। वो लोगों खुदा बेटे देना तो तमाशे ना करना, वक्त और किस्मत साथ दे तो मदीने वाले की महफिल सजानी है। मैं ये बात बावर करा दूं कि ये जवानियां जो मिली है ना, ये खुदा के सदक़े में मिली है, खुदा के सदक़े में मिली है। माँ बाप बैठे हुए हैं, खुदा सलामत रखे। अक्सर ऐसे होंगे जो साहिब औलाद है, अल्लाह करे सबके बेटे जवान हो और माँ बाप बेटों के सरों पे सेहरे देखे। ये बहुत बड़ा ख्वाब होता है। ये 1 साल की मेहनत नहीं होती है, बाप की 25 साल के देखे हुए ख्वाब होते। जब बेटा पैदा होता है तभी से माँ की हसरतें लग जाती हैं, अल्लाह बेटे को जवानी देगा, मैं इसकी चांद सी दुल्हन लेकर के आऊंगी। जब ये जवान होगा मैं इसके लिए चांद का टुकड़ा लेकर के आऊंगी। ये ख्वाब माँ का बचपन से होता है। कब जाकर के कभी 25 साल कभी 30 साल में शर्मिंदा ताबीर होता है। उसमें भी हमने क्या किया, उसमें भी हमने डीजे कर लिया। का प्रधान का बेटा हूँ, मूंछ नीचे नहीं होने दूंगा, फलां शहर का करके आया हूँ, दीवारें हिला दूंगा। मेरे लाल दीवारें आज नहीं हिलेंगी, दीवारें उस दिन हिल जाएंगी जिस दिन सफेद कफन पहन के कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। उस दिन दीवारें हिलेंगी, आज क्या हिला लोगे। बड़े बड़े हमने देखे जिनके लाठियों से धुएं निकलते थे, आज वो लाठी का सहारा लेके चल रहे हैं और उससे भी गिर जाया करते हैं। खुदा तौफीक दे तो अल्लाह रसूल को राजी करे। बड़ी मुश्किल बात होती है शादी ब्याह के मौके पे जलसे कर लेना। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही अहले खाना को, अजीम भाई और उनके हुजूर का सदका है, जिंदगानियां भी हुजूर का सदका है। वरना रब तो ऐसा खालिक कुल और मालिक कुल है, वो चाहे तो माँ के शिकम से मुर्दे पैदा करता है, और अगर वो चाहे तो पैदा होने के बाद 2 सांसों के बाद मौत दे देता है। वो चाहे तो 8 साल के बाद मौत दे देता है, वो चाहे तो 12 साल से ऊपर नहीं जाने देता। अगर वो फैसला कर ले तो 20 साल से ऊपर सांसें नहीं लेने देता। अगर आज उम्र 25 को पहुंच गई है ना और सेहरे की उम्र आ गई है तो फिर रब का शुक्र अदा करो, रब का शुक्र अदा करो। माफ कीजिएगा, मुझसे कोई ये उम्मीद लेके न बैठे मैं चापलूसी करके जाऊंगा। मेरा उसूल है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। खुदा करे आज के बाद हर बेटे को जब सेहरा बंधने की बात आए ना तो सेहरा बेटे का बंधे, नात मदीने वाले की होनी चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये मसला क्या आला हजरत नहीं है क्या 11वीं में बरेलवी, 12वीं में बरेलवी और शादी आई तो इबलीसी। इबलीसी तो है भाई, 3 बजे तक डीजे चल रहा है, ये इबलीसी नहीं तो क्या है। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, मालिक इज्जत के साथ जिंदगी देना। वरना बड़े बड़े हमने देखे मुखिया बने घूम रहे लोग, डीजे करिए और रात भर ना यूं चला पैसा यूं, अगले दिन किराए वाला आ गया, खैर 8 दिन बाद आ जाना। देखा तो ना किसी औकात नहीं है किराया देने की भी, लेकिन दीवारें हिला रहे ना। यार ऐसा ना करो, खुदा तौफीक दे और बेटे जवान हो, सेहरे पहने तो फिर हुजूर की बातें होनी चाहिए।
हुजूर की बातें होनी चाहिए। ये महफिलें इतनी अच्छी हैं नौजवानों, ये महफिलें इतनी अच्छी हैं, अल्लाह ना करे, मैं तो कहता हूँ खुदा करे लंबी उम्र सारे पाए और उस वक्त तक अल्लाह किसी को मौत न दे जब तक हुजूर का मदीना न दिखाते। ये लंबी उम्र अल्लाह दे हम सबको, लेकिन खुदा तौफीक दे और जवानियां हो तो फिर सेहरों पे हुजूर की बातें होनी चाहिए, हुजूर की बातें होनी चाहिए। जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है कि शराब पीते हुए मर गया और उसके बाप की जन्नत है, जुआ खेल के मर गया उसके बाप की जन्नत है, रिश्वत और ब्याज और हराम का पैसा इकट्ठा किया फिर मर गया फिर जन्नती है। ईमान पे मरा है मिलेगी जरूर, लेकिन कुटने के बाद मिलेगी। जन्नत तो बहुत बाद में, ये कब्र का जो मसला है ना, कब्र का ये इतना मुश्किल मसला है। हजरत उस्मान गनी, आप तारीख पढ़ें, हम में से बताओ किसे जन्नत की बशारत मिली है? किसी को नहीं, किसी को नहीं। लोग कहते हैं बड़ा कामयाब आदमी है यार, दुनिया जानती है, हम्माद नाम है, बच्चा बच्चा जानता है। नहीं, कामयाबी नहीं है। कामयाबी तब होगी जब ईमान के साथ हम कब्र में चले जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात। अगर ईमान बचा के कब्र तक ले गए ना तो फिर हमसे बड़ा कामयाब कोई नहीं। पूरी जिंदगी 1000 तकरीरें करें, लाखों जलसे किए और ईमान पर मौत नहीं आई तो मुफलिसी के सिवा कुछ नहीं होना है। ये मुफलिसी के सिवा कुछ नहीं होना, ये बेबसी की मौत होगी। इसलिए खुदारा जिंदगी ऐसी कर ले ताकि दुनिया को पता चल जाए वाकई ये हुजूर से प्यार करने वाली कौम है। ये मैयत पे भी नबी नबी करती है और शादी में भी नबी नबी करती है। ये मिजाज बन जाना चाहिए। करेंगे कितने नौजवान कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह? हाथ देखो तो सही, कितनों के उठे कितने के नहीं उठे। जिनके नहीं उठे हैं ऐलान कर दो, अगर तू डीजे बजाएगा तो तेरी बारात से हमें लेना देना नहीं। ये जरूरी नहीं है भाई हम आए तभी जलसे हो, है ना। मौलाना फरमान साहब को बुलाइए, हजरत को बुलाइए, इन तमाम उलमा को, किसी को भी बुला के हुजूर की बातें कराइए, लेकिन महफिल हुजूर की होनी चाहिए। क्या कहते हो अजीम भाई? ऐसे ही होगा ना इंशाअल्लाह। जितने लोग हमारे ताल्लुकात में आते हैं उन्हें हुजूर से जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा नबी कमजोर नहीं है, हमारा नबी इतनी ताकत वाला है। बरेली का इमाम कहता कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैं जानता हूं मेरी आवाज आजम भाई कितना खूबसूरत नहीं है, ये नेमतें अल्लाह सबको नहीं बख्शता है, बहुत खूबसूरत आवाज है, लेकिन बिना अंदाज के हमारे भी शेर ही होते हैं, बिना लहजे के हमारे भी शेर ही होते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं कौन देता है देने को, कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा। क्या यहाँ पे कुछ देवबंदी भी आए क्या? आला हज़रत का शेर तो मेरे ख्याल से सारे सुन्नियों को याद होता है और इसीलिए मशहूर शेर पढ़ा मैंने। अक्सर कहीं भी जलसे में जाओ तो ये शेर याद ही होता है। अब मैं देखूं कितनों को याद है। कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इतना ताकतवर नबी है हमारा। उनकी महफिल होनी चाहिए, उनकी बात होनी चाहिए ताकि उनका जिक्र करें। फरमाया गया जहां हुजूर के नाम की महफिल सजती है, जितने लोग आ जाते हैं अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा दिया करता है। मगफिरत तो सबकी हो जाती है, वहां फरमान साहब मगफिरत सबकी हो जाती है, लेकिन मसला यह है उस मगफिरत को बचा के कितने लोग रखते हैं। असल ये नहीं है कि रात जन्नती हो गए कुछ नहीं करना है, ये नहीं है मसला। ये जलसा किया फिर रब को नाराज कर दिया तो मगफिरत किधर रही? फिर नहीं तैयारी, फिर नहीं तैयारी। दीन जो है ना हमारी नमाजें देख के नहीं फैलता, हमारे सजदे देख के नहीं फैलता, हमारी ज़कात देख के लोग ईमान नहीं लाते, हमारा अखलाक देख के लोग ईमान लेके आते हैं। इसलिए कि सजदे जो हमने किए वो हमने किए, ज़कात जो हमने दी वो रात में या दिन में दी, किसी ने नहीं देखी। लेकिन जब हम रोड पे चलते हैं ना तो हमारा अखलाक जमाने को दिखता है, अखलाक जमाने को दिखता है। तुमने कोरोना में देखा होगा, कोरोना का पूरा ठेका मुसलमानों को दिया जा रहा था। ये साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि कोरोना फैलाया ही मुसलमानों ने। लेकिन आज भी मैं सलाम करता हूं उन नौजवानों को जिन्होंने रोड पे प्यासों को पानी पिलाया, भूखों को खाना खिलाया, मजबूरों को हाथ बढ़ा के हाथ पकड़ के मंजिल तक पहुंचाया। दुनिया देख के हैरत में थी। जिन्हें आतंकवादी कहा जाता है हकीकत में ये लोगों की जिंदगी बचाने के काम आ रहे थे।
तो ये अखलाक हमारे होते जो दुनिया देख करके ना फिर कहती है हुजूर के गुलाम ऐसे, तो फिर मदीने वाला इमाम कैसा हो। हमारे अखलाक बेहतर होने चाहिए, अखलाक बेहतर होने चाहिए। हमारा इस्लाम किसी एंगल से कमजोर हमें फख्र है कि हम मुसलमान, सलामत रहे हम मुसलमान। अब लगाना कि आप जलसे करते हैं, हाँ यही बेदारी रहनी चाहिए। हमें फख्र है कि हम मुसलमान, सारे बोल दे तो अच्छा लगेगा, वरना ना बोलेंगे तो कोई खर्चा नहीं लगेगा। जी जी जी। मैं 4 बंदों को देख के तकरीर कर लेता हूँ, मेरा मिजाज है 4 हों हुजूर के वफादार हों, खाली भीड़ भाड़ से मतलब कोई नहीं रहता है ना। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है ना। अगर 4 सामने वाले अच्छे हो, डिस्प्ले अच्छी हो ना, पूरी बिल्डिंग अच्छी लगती है ना। एलिवेशन ही अगर खराब हो ना तो फिर अंदर कुछ भी लगा लो, फिर मसला बनता नहीं। तो कम से कम जो फ्रंट है ये अच्छा रहना चाहिए। रब का शुक्र है कि हम मुसलमान और हमें इस बात पे फख्र है कि हम हुजूर के गुलामों में पैदा किए गए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जिंदा। दीन अपनी हक्कानियत की बुनियाद पे फैला है। बड़ी तेजी के साथ सफर का आगाज करो। दीन अपनी हक्कानियत की बुनियाद पे फैला है, ठीक है। हुजूर आए, 40 साल मेरे नबी ने अपना किरदार पेश किया। कितने साल? 40 साल किरदार पेश किया। 40 साल के बाद हुक्म होता महबूब अब ऐलान नबुव्वत करो। कुछ लोग ये कहते हैं कि नबी 40 साल के बाद नबी बने। पोस्टमार्टम यही कर ले धीरे से। हुजूर फरमाते हैं कुंतु नबिय्यम वादम बैनल माई वत्तीन, मैं तो तब भी नबी था जब आदम का पुतला तैयार किया जा रहा था। तो 40 साल का मसला ही खत्म हो गया। दूसरी दलील यूं सुन ले, हुजूर दुनिया में आए, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं थी। गोया नबी जानते थे मैं नबी हूं और मेरी एक उम्मत है, तभी तो मांग रहे थे ना। अगर उनको पता ही नहीं होता कि मैं नबी हूं तो फिर उम्मत मांगते क्यों? ये कहते हैं जी वो नबी नहीं थे लेकिन उन्हें पता था मैं नबी बनूंगा। तो मैं कहता हूं इससे एक मसला और हल हो गया। तुम कहते हो नबी को इल्म गैब नहीं था, मैं कहता हूं वो पैदा होते ही ये जानता था नबुव्वत का ऐलान मुझे ही करना है। ये भी मसला हल हो जाता है। तवज्जो है ना। 40 साल तक हुजूर ने ऐलान नबुव्वत नहीं किया। क्यों? याद रखिएगा, कई बार ऐसा होता है ना, नए अमीर जो होते हैं ना तो जहां पैर रख देते हैं ना वो चाहते हैं यहां मेरी चले। मेरी बात याद रखना नौजवान बच्चे और सारे बुजुर्ग, पहले जात मनवाई जाती है फिर बात मनवाई जाती है। पहले आप अपने वजूद को लोगों में इतना मकबूल करवा दो कि आप जो भी कहें उस बात की अहमियत होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है। पहले वजूद को अहमियत दो फिर बात को अहमियत मिलेगी। मेरे नबी ने 40 साल के बाद ऐलान नबुव्वत किया ही इसलिए था 40 साल तक जात मनवाई है। उसके बाद पूछा था लोगों मेरे बारे में क्या ख्याल है, तो लोगों ने क्या कहा था, हम आपको सच्चा मानते हैं। कितना सच्चा मानते हो कि तेरी सच्चाई की कसमें खा सकते हैं। ये दुश्मन भी बातें कर रहे हैं कि तेरे सच्चाई की कसमें उठा सकते हैं। कहा क्या कहते हो? कहा तेरे जैसा अमीन कोई मक्के में आया ही नहीं। बड़े बड़े ये कौन कह रहा? अबू जहल जैसे लोग बातें कर रहे हैं, अबू लहब जैसे लोग कह रहे हैं आप जैसा सादिकुल वादुल अमीन नहीं आया है, कभी अमानत में खयानत नहीं की है, जब भी बोला है सच बोला है, तुम जो कहोगे सच कहोगे। आका करीम फरमाते हैं अगर मैं ये कह दूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छुपा हुआ है जो आके तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगा, क्या कहोगे? कहा हम यकीन कर लेंगे, हम तेरी एक एक बात को मानते हैं। जब उन्होंने मुस्तफा की सदाकत की तस्दीक की तब मेरे नबी ने कहा था कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं कह रहा हूं अब तुम ये कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मैं अल्लाह का रसूल बनकर के तशरीफ लाया हूं। जैसे ये जुमले नबुव्वत की जबान से निकले थे अब हर धर्मी गालिब आ गई थी। कोई कह रहा था हम क्यों माने, हमारे खुदाओं के खिलाफ बात है, सारे लौट के जा रहे थे, सबने चेहरे फेरे, नबुव्वत की आंखें तर हो गई। एक 10 साल का बच्चा खड़ा मुस्तफा का चेहरा देख रहा था, उसने आगे बढ़ के नबुव्वत का हाथ थामा और कहा था दिल छोटा ना कर, ये माने या ना माने अली कह रहा है जो तूने कहा है वो सच कहा।
10 साल के बच्चे ने सबसे पहली गवाही दी। हजरत अली ने कहा ना मानते ना माने, मैं कह रहा हूं ना, दिल थोड़ा क्यों करते हो, मैं तो मान गया। तवज्जो है ना, कहते मैं तो मान गया। हजरत अली 10 साल की उम्र में फिर दीन बढ़ा, तेजी से लोग दीन में दाखिल हुए, ठीक है ना। लेकिन मुशक्कतें उठानी पड़ी है, मशक्कतें उठाई हैं, तकलीफें उठाई हैं। मेरे अजीज, आज सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है, चलने के लिए अच्छी गाड़ी भी है, रहने के लिए अल्लाह ने अच्छा मकान भी दिया है, हाँ ना, ये सारी चीजें, और हम लोगों के रिस्क में भी अल्लाह ने बेपनाह बरकतें दी हैं। ये हमारे अमल की बुनियाद पे नहीं, मदीने वाले के करम की बुनियाद पे बरकतें दी गई है, करम की बुनियाद पे दी गई है। जरा सुने बहुत गौर से मेरी बात, खुदा आपको सलामत रखे। तो जिंदगी हमारी तो कट रही है, लेकिन इस्लाम मुश्किल दौरों से गुजरा है, इस्लाम मुश्किल दौरों से गुजरा। इतने मुश्किल दौर से इस्लाम गुजरा है, जब जंगे उहद हुई ना, जिसमें हुजूर के चचा शहीद हुए, हाँ चचा शहीद हुए, और चचा भी इतने अजीज मुस्तफा के, हजरत अमीर हमजा जब शहीद हुए, मुस्तफा ने पहली बार सर से पट्टी बांधी थी, पहली बार। और हुजूर इतने दर्द में थे, बार बार कहते थे मेरे चचा का हाल बताओ, मेरे चचा का हाल बताओ। हुजूर कलेजा कट गया है, जिगर निकाला गया है, उंगलियां काट ली गई हैं, कान काट लिए गए, आंखें निकाल ली गई। ये हाल मुस्तफा के चचा के साथ हुआ। उसी जंग में एक और सहाबी, नाम हजरत मुसअब बिन उमैर आता है तारीख में, इतना बड़ा नाम है, खुदा की कसम, ये वो मुसअब बिन उमैर हैं कि ये जब बचपन में थे ना, इतनी अमीर माँ के लाल थे, जिस गली से गुजर जाते थे ना, इनके बदन की खुशबू बता देती थी कि मुसअब बिन उमैर गुजर के गए हैं। लेकिन जिस दिन हुजूर को देखा, फिर हुजूर पे ईमान ले आए। माँ ने कहा या तो माँ चुनोगे या मुस्तफा चुनोगे। इन्होंने कहा माँ कायनात छोड़ी जा सकती है, मदीने वाले मुस्तफा को नहीं छोड़ा जा सकता है। सब कुछ छोड़ के हुजूर के चौखट पे आ गए। फिर तारीख गवाह है वो मुसअब बिन उमैर कि जिसने पूरी जिंदगी कीमती लिबास पहने थे, कीमती खुशबू लगाई थी, जब से हुजूर के दामन में आए गए, वो दौर भी मुसअब बिन उमैर ने देखा था कि कई कई पैबंद कपड़ों पे लगे थे। आका फरमाया करते थे ये मेरा वो मुसअब बिन उमैर है कि जिसकी खुशबू से लोग गलियों में पहचान जाते थे कि मुसअब बिन उमैर गुजर के गया है। आज मेरे मुसअब के बदन पे जो कपड़े हैं उसमें कई जगह पैबंद लगा हुआ है। इस्लाम ने ये दौर देखा है, जंगे उहद में मुसअब बिन उमैर भी शहीद हुए हैं। जब आप शहीद हुए, शुहदा की लाशें इकट्ठा की जा रही है, और हुजूर के चचा की शहादत की खबर जब शहर में पहुंची है, मेरे नबी की फूफी हजरत सफिया कपड़ा लेकर के आई है, 2 चादरें लेकर के आई है। बाबा का मैं 2 चादरें लेकर के आई हूं, लेकिन हैरत होगी आज किसी का एक चला जाए, कलेजे फट जाया करते हैं, 6 माह का चला जाए, औरतों की कमर सीधी नहीं होती है। बागरे नबी की फूफी तेरी जुर्रत और हिम्मत को सलाम। जब आ रही थी चादर लेकर के, मेरे नबी ने कहा था सहाबा मेरी फूफी को मेरे चचा की लाश तक न जाने देना, बगन है कलेजा फट जाएगा। हजरत सफिया ने कहा था मुझे जाने दिया जाए। कहा हाल अच्छा नहीं है, क्या करोगी, भाई का कलेजा कैसे देखोगी। कहा था जाने दो, अगर उसके सीने में मुस्तफा का इश्क मौजूद है तो मेरे सीने में भी मुस्तफा का इश्क है। अगर वो कलेजा कटाना जानता है तो फूफी दीन के लिए भाई लुटाना जानता है। अब धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे वसीयत लगे आला हज़रत उलमाए सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हमाद रज़ाई किबला धारे हैदरी उलमाए सुन्नत ख्वाजा के हिंदुस्तान सरजमीन पस्तौल, पस्तौल का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत तवज्जो लेके आई, तवज्जो है, चादर लेके आई है ना सबकी तवज्जो। जरा कह दे या रसूल अल्लाह। हाँ, मसला भारी मजमों का नहीं, मसला अच्छे मजमों का होता है। महफिल ऐसी हो, वक्त हो तो फिर पूरी रात भी बात हो सकती है। सुभान अल्लाह। बैठ लेंगे पूरी रात इंशाअल्लाह। सलामत रहे। मुझे बताया दिन भाई ने हमारे यहाँ 12वीं में बड़ा जलसा होता है। मैंने कहा जलसा सारे ही बड़े होते, जिसमें हुजूर की बातें हो जाएं वो सारे ही बड़े, ठीक है ना। वो बहुत अच्छी महफिल है, खुदा करे ऐसी महफिलें हर निकाह पे सजे। 2 चादरें आई, इस्लाम का दौर देखे, आज अपना दौर देखे। आज अपना बड़ा अच्छा शेर पढ़ा था भाई ने कि अमीरी आगे झूठा छोड़ देती है। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। आज रिस्क है ना तो इसकी कदर करें।
रिस्क की कदर करें। मेरे अजीज, दौलत रब की कुदरत से अगर ये रूठ गई ना, हुजूर फरमाते थे रिस्क की इज्जत करना, अगर ये रूठ गया तो एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, एक लुकमा मैसर नहीं होगा। और रिस्क कैसे रूठता है? ऐसे नहीं कि आप रोड पे आ जाए, रिस्क ऐसे रूठ जाता है, दस्तरखान बिछाए लेकिन गला बंद कर दिया गया, एक दाना हलक के नीचे नहीं उतरने दिया जाएगा। ऐसे रिस्क रूठा करता है, ऐसे अल्लाह पाबंदियां लगा देता है। इसलिए खुदारा इसका एहतराम करें। आज अमीर हैं, वो दौर भी देखें। आज कोई मर जाए ना, महंगे से महंगा कफन हर कोई खरीद सकता है, लेकिन इस्लाम ने वो दौर भी देखा। फूफी 2 चादरें लेके आई, शुहदा की लाशें इकट्ठी हो रही है। या रसूल अल्लाह, चादरें 2 हैं, शहीद भी 2 हैं, एक तरफ चचा है, दूसरी तरफ मुसअब बिन उमैर है। हुजूर ने देखा, एक चादर छोटी थी, दूसरी चादर बड़ी थी। आका, कौन सी चादर किसे देनी है? मेरे नबी ने फरमाया, बड़ी चादर मुसअब बिन उमैर को दे दो और छोटी चादर मेरे चचा को दे दो। 2 चादरें इसलिए लेके आई थी कि अमीर हमजा का कद बड़ा था, इसलिए आपकी बहन 2 चादरें लेके आई थी कि भाई 2 चादरों में लेट जाएगा। लेकिन हुजूर ने 2 चादरें देखी, फरमाया एक चादर मुसअब बिन उमैर को दो और एक चादर मेरे चचा को दी जाए। हुजूर, चचा को कौन सी चादर देनी है? हुजूर फरमाते हैं, चचा को छोटी चादर दे दो। जब छोटी चादर चचा के ऊपर डाली गई ना, इतनी छोटी थी, चेहरा छुपाते थे तो पैर खुल जाते थे, और पैर छुपाते थे तो चेहरा खुल जाता था। हुजूर ने फरमाया, चचा के चेहरे पे चादर डाल दो और पैरों की तरफ घास डाल दी जाए। इस्लाम ने यह दौर भी देखा है, ये दौर भी इस्लाम ने देखा है। ऐसे मुश्किल दौर में भी इस्लाम बढ़ता रहा है। लेकिन आज क्या हो गया है? हमारी बेटियां गैर मुस्लिम हो रही हैं, कलमा पढ़ करके पलट रही हैं, मुर्तद हो रही हैं बेटियां। जरा सा झांसा, जरा सी इश्क की भूख, इसने बेटियों का दीन छीन लिया। कल दौलत नहीं थी, ईमान था, आज दौलत है, ईमान कमजोर हो गए। वजह हमारे रवैये गलत हो गए, हमारे तरीके गलत हो गए। हमने बच्चों को अमीर बनना तो सिखाया, लेकिन बच्चों को हुजूर का गुलाम बनना नहीं सिखाया। ये हमारी सबसे बड़ी कमी रही है। हमने बच्चों को अमीर बनना सिखाया है, लेकिन बच्चों को हुजूर का गुलाम बनना नहीं सिखाया। हमने यही किस्से सुनाए, बेटे फलां की बिल्डिंग, फलां की कोठी, तुझे आगे जाना। पैसा कमाना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन दौलत कारून वाली नहीं होनी चाहिए, दौलत उस्मान गनी वाली चाहिए। जो दीन के नाम पे खर्च हो वो दौलत होनी चाहिए, वरना अगर ज़कात न दी गई ना तो तेरा कमाया हुआ पैसे ही वबाले जान बनेगा। यही मुसीबत बन जाएगा, यही सांप बना के गले में डाला जाएगा, इसी को सुर्ख सिक्कों से तुम्हारे बदन को सेका जाएगा। इसलिए खुदा दौलत देना तो सही इस्तेमाल भी करें। इसको माइक को बंद करने बंद तो दौलत का सही इस्तेमाल भी करें और जायज तरीके से करें। आज ना हमारे पास कसरत है। शादियों में खाने होते हैं, चलो रस्म चल रही है, खिला रहे हो, लेकिन खाने वालों से गुजारिश है, फेंकना नहीं, बर्बाद न करना, रिस्क है। कई बार ना रोटियां टेबल के नीचे जितने पल्ले भर भर के निकाली जाती है, रोटियां जो बोटी पसंद नहीं आई वही नीचे, कितनी बेकदरी कर रहे हैं। अच्छा, ये डोंगे जो उस वक्त चेक करो ना खाने वालों को, ये जो डोंगे कहते हैं ना, आधी बोटियां हैं अभी, कह रहा चेंज करके लाना, ये वो लोग होते हैं जो अपनी बीवी को छींचड़े भी नहीं फेंकने देते अपने घर में। हाँ, अपने घर छींचड़े भी पकवा लेते हैं। ये लोग होते हैं जो किसी की बेटी की मेहनत की कमाई का मजाक बनाते हैं। अपने घर खाएगा तो 2 बोटी खा के कहेगा नहीं बहुत हो गया, और जब पराए घर खाएगा लावई डोंगा, लावई डोंगा, लावई डोंगा। और भाई शराफत से खा, पेट तेरा ही है। कई जगह देखा, माफ करना, कई जगह देखा चूरन जेब में लेके जाते बाराती। हाँ, रस मोले, हाज मोले, जलजीरे लेके जा रहा, क्या करे, ऊपर से पीऊंगा है। ये कंडीशन है हमारी, ये हालात है हमारे।
रिस्क की बेकदरी ना करो, इन चीजों से निकल जाओ। खाने का खर्चा कितना है मालूम है? बेटी के जहेज से ज्यादा आज खाने का खर्चा है। अगर बेटी को जरूरत का सामान सिर्फ दिया जाए ना, तो उससे ज्यादा ये ठलुओं का खाना है। जरूरत का सामान बहुत ज्यादा मिल जाएगा, 1.5-2 लाख में मिल जाता है। कितनी भी महंगाई है तो क्या, 1.5-2 लाख में जरूरत के सामान पूरे हो जाते। लेकिन खाना 5 लाख, 8 लाख, 12 लाख, कमर तोड़ दी है बेटी वालों की इस खाने ने। अगर ये खाना हमने ना खाया तो मर जाएंगे, बोलो, कमजोर हो जाएंगे, ताकत खत्म हो जाएगी। नहीं ना, ऊपर से खा के भी खैरियत से उठिया तो बड़ी बात है। अब तो बड़ी नजाकत इसमें आ गई है, कोल्ड ड्रिंक, और पहले नल के पानी से काम चल जाया करा था, अब तो बिस्लेरी है ना। तो ये सारी चीजें एक मुश्किल को हम बढ़ावा देते जाने, और इसमें कहीं ना कहीं लड़की वाले भी शामिल हैं। ये भी सुन लीजिएगा, लड़के वाले नहीं, लड़की वाले भी शामिल। जिसने जितना मांगा मुंह फैलाया 10 लाख लूंगा के चल ले, जो मांगे उसे कतई ना दो, ना पैसा ना बेटी, इसलिए कि भिखारियों को औलाद मत दिया करो। और एक बार लेके इसका मुंह बंद नहीं होगा। अब तो मेहंदी के नाम पे भी ले रहा, मंडे के नाम पे भी ले रहा, जहेज के नाम पे भी ले रहा, चौथी के नाम पे भी ले रहा, त्योहारी भी जा रही है, और उसके अलावा कोई औलाद हो फिर लेगा, अकीका करेगा फिर लेगा, ठीक है ना, है फिर बात तो ये असल में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बंदा खुशी से दे रहा है ना, तो फिर वो बेटी को दे रहा है, उसमें तो कुछ नहीं ना। लेकिन कम से कम ये मांगने वाले लोगों से बच जाओ। बचेंगे इंशाल्लाह, बचेंगे। बड़ी अच्छी बात कही थी, दुल्हन भी दीनदार ढूंढो और दूल्हा भी दीनदार होना चाहिए। दूल्हा भी, मैं पहली बार देख रहा हूं किसी दूल्हा के चेहरे पे दाढ़ी है, उलमा को छोड़ के, वरना बहुत कम मिलते। हाँ, वरना चिकना होकर बैठे स्टेज के आगे को, इसकी है ना इसकी है। ये कंडीशन है, हम जा किधर रहे हैं? और जिसे 2 बाल दाढ़ी के भारी लगे हैं वो दीन के लिए सर कटा लेगा। समझ में बात नहीं आती है। अच्छा, दाढ़ी क्यों नहीं रखते? कह रहे ना अभी शादी ना हुई है। बताओ, इन्हें लड़की नहीं मिली है, हमें नहीं मिली है। या कोई ऐसा मौलवी बताओ जो दाढ़ी की वजह से कुआरा मर गया हो? नहीं होता ना। ये सब कहने की बात है, बल्कि एक फायदा है, दाढ़ी रख लो, फिर जो लड़की घर में आएगी वो दीन वाली ही आएगी। दाढ़ी रख के जो घर में आएगी वो दीन वाली ही आएगी। इसलिए कि जो बेदीन होगी वो इनकार कर देगी कि दाढ़ी वाला नहीं चाहिए, समझ जाना लघु में शैतान शामिल है। और जो दाढ़ी वाले को कबूल कर ले, समझ लेना इसके खून में मुस्तफा की मोहब्बतें शामिल है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहब मुरादाबादी, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद, जिंदाबाद। रखेंगे इंशाल्लाह दाढ़ियां। रख लो, रख लो, रख लो, रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि ये आखिरी पहचान भी ना हो चेहरे पे और मौत आ जाए। ये बड़ी चीज है। यहां तक बुजुर्गों ने फरमाया, चेहरे पे दाढ़ी लेके बंदा कब्र में चला जाए ना, तो हिसाब लेने वाले फरिश्ते भी हया करते। कफन खोल के कहता चले, का हिसाब नहीं लेना, का रब से पूछ तो ले। मालिक जिसका कफन खोला उसके चेहरे पे तेरे महबूब की सुन्नत सजी है। हिसाब लेना है कि नहीं लेना है? अगर वो करीम राजी हो जाए, कह देता छोड़ो, उसकी दाढ़ी बता रही है मुस्तफा की गुलामी करके दुनिया से आया है। कम से कम इतना तो कर ही लेंगे ना, कर ले, कर ले, और फिर देखे जिंदगी के मजे, जिंदगी के मजे देखें। चंद जरूरी बातें मैं करके बात खत्म कर लूं, मेरा टाइम, मुझे जिसमें जानना था जिन भाई, वो टाइम पूरा हो गया। बस चंद जरूरी बातें, निकाह का मौका है और कुछ की हो गई है और कुछ की होनी है। जिंदा रहेंगे तो इंशाल्लाह होनी सबकी है। सब्र से रहिएगा, बस सब्र से रहिएगा। कह रहे अब्बा तुम कर रहे हो या मैं कर लूं? अब्बा का अब्बा ना बनना,
ठीक है ना? तो सब्र से रहिए, होनी सभी की। बस चंद बातें मैं आपसे जरूरी कर जाऊं। आज क्या नाम है भाई का बताया था? नसीम भाई। माँ बाप है, खुदा उनकी उम्र में बरकत अता करे। कल दूल्हा बनेंगे, ये कब बनेंगे? कल बनेंगे। यार सिर्फ इतनी यारी निभाएंगे कि शायद एक जैसे कपड़े पहन लें, बस। और यारों से गुजारिश है थोड़े हल्के पहन लियो कल को तुम। नसीम भाई को ढंग के पहन लेने देना। कई बार सारे दूल्हा बराबर लगते हैं। आज उसके दिन खुशी का बड़ा दिन होता है तो उसकी बराबरी नहीं करनी है, ये याद रखिएगा, मेरा मशवरा है। उसकी बराबरी नहीं करनी है, थोड़ा सा पीछे ही रहना है ताकि पहचान रहे कि ये दूल्हा है। तो यार इतनी यारी निभाते हैं कि कपड़े पहन लेते हैं एक साथ के। थोड़ी देर वाह वाह कर लेंगे, मौज हंसी मजाक, लेकिन कल जिसका पैर जमीन पे नहीं होगा ना, वो उसे बाप कहते हैं। सबसे ज्यादा खुशी जिसको होगी ना इस सेहरे की, वो बाप को होगी। बाप से ज्यादा कोई खुश नहीं होगा, लेकिन वो एक इतना भारी भरकम वजूद है कि वो तमाशे नहीं करेगा, उसकी खुशी अलग जाहिर होगी। सबसे ज्यादा खुशी बाप को होगी। और उधर माँ और बहनें, आप देखें इन सारे रिश्तों को, बहनें जब सेहरा होता है ना तो नजर उतारती रहती है, होती होगी रस्म इधर भी, लेकिन मैंने देखा है बहनें खड़ी रहती हैं ताकि भाई को नजर न लगे। सिर्फ रुक के इतना कहना चाहता हूं कि जब हम दूल्हा बनते थे सबसे बड़ी खुशी बाप को थी। जब सेहरा बंधा था तो माँ बार बार मत्था चूम रही थी, बहनें बार बार बलाएं ले रही थी, नजरें उतार रही थी। जब दूल्हा बन के हम घर से निकले हैं, सबकी हसरतें निगाहें हमारे कदमों पर टिकी थी। कोई कहता था मेरे लाल को नजर न लग जाए, भाई कहती थी भाई खैरियत से, बहन कहती थी भाई खैरियत से आना, किसी की नजर तुझे न लग जाए। उसने टीके लगाए, उसने पानी से नजरें उतारी, कहीं मेरे भाई को किसी की नजर न लग जाए। इतनी हसरतों से दूल्हा बनाया था तुझे परिवार में, माँ ने कितनी दुआएं दे के रुखसत किया था। लेकिन हाथ जोड़ के अर्ज करना चाहता हूँ खुदारा, जब दूल्हा बन करके घर से निकला करो, दुल्हन लेकर के आया करो, तब भी मोहब्बतें याद रहनी चाहिए घर वालों की। जितनी मोहब्बतें जाते वक्त थी उतनी मोहब्बतें आते वक्त याद रहनी चाहिए। होता यह है कि बाप 22 साल बेटे को सीने से लगा के पालता है, दुल्हन आकर के एक दिन में इधर का उधर कर देती है। आखिर कौन सी पढ़ाई इस बीवी की है जिसने 18 साल की मेहनत में पानी फेर दिया है, जिसने 25 साल के लुकमों को मिट्टी में मिला के रख दिया है। लोग कहते हैं कमी लड़कों की लड़की की होती है, मैं कहता हूं कोई ऐसी लड़की पैदा ही नहीं हुई है जो बेटे को बिगाड़ सके। गलती हमारी होती है, हमें जो ये सबक पढ़ाया जाता है, सुनो जी तुम्हारे लिए आई हो, तुम्हारे माँ बाप से लेना देना नहीं है, उससे कह दो कान खोल के सुन ले, तुझे मेरे माँ बाप से लेना देना हो या ना हो, मुझे अपने माँ बाप से लेना देना है। इसलिए कि सुन, कान खोल के सुन ले, जो रिश्ता हो रहा था तेरा बाप देखने के लिए आया, उसने मेरे हाथ पैर देखे थे, का लड़का सेहतमंद है, मेरा काम देखा था, का लड़का खाने कमाने वाला है, तब जाकर के तूने एक्सेप्ट किया था। लेकिन मेरे माँ बाप को देख, माँ बाप वो होते हैं जो कामयाब औलाद को सीने से नहीं लगाते हैं, जो होनहार ही को नहीं। अगर मोहताज हो बेटा तब भी माँ बाप को प्यारा होता है, अंधा हो बेटा तब भी माँ बाप को प्यारा होता है, अपाहिज हो बेटा तब भी माँ बाप को प्यारा होता है। और जो कामयाब देख के अपनाए तुम उनकी गोद में जाके बैठ जाते हो, जिन्होंने हर हाल में अपनाया उन्हें ठोकर मार देते हो। खुदा के वास्ते ये तो वो लोग हैं जो कामयाबी देख के अपनाते हैं, माँ बाप वो लोग हैं जो हर हाल में अपनाते हैं। अगर कोई भी औरत तुम्हें माँ बाप से जुदा करे, औरत को तलाक दे दो, इसलिए कि औरत 1000 मिल सकती है लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते। बस लगे आला हज़रत उलमाए सुन्नत नसीम भाई की शादी हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्बास साहिब मुरादाबादी नारे हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खुदारा सुने और ये झगड़े पड़ जाते, फिर वही माँ तवज्जो है, सुन ले बस थोड़ा सा 5 मिनट और सुन ले, वक्त है ना अभी, सुन लेंगे 5 मिनट। पीछे वाले तैयार हैं सुनने के लिए, जरा कह दें या रसूल अल्लाह।
यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो बिना माँ बाप के दुनिया में आया हो। हम सारे ही माँ बाप वाले लोग हैं। अल्लाह ने सबको माँ बाप दिए। जरा सुन ले, थोड़ा सा समझ ले। माँ बाप, जो माँ ये कहती थी कि चांद का टुकड़ा लाऊंगी, जिसने 36 घर इसलिए छाने के बेटी मुझे अच्छी मिले, आखिर फिर वही उसकी बद्दुआ क्यों करती है मरने की? फिर क्यों कहती है ढूंढ के माँ लाई है ना पसंद माँ ने किया, फिर वही माँ क्यों कहती है कि मुझे इसकी सूरत नहीं अच्छी लगती? उसकी वजह जानते हैं? माँ कभी बहू की दुश्मन नहीं होती है, इल्ला माशाअल्लाह। देखो कुछ तो खराब हर जगह होते, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। एक आध माँ खराब निकल सकती है, लेकिन माएँ खराब नहीं होती। फिर झगड़े क्यों हो जाते हैं? सुने, सिर्फ एक चीज का झगड़ा माँ को रहता है, जाओ जाके ये बेटियों को सबक पढ़ाना। माँ जब देखती है ना, मेरा बेटा शाम को थक के आया था, पसीना नहीं सूखा था, घर में कदम रखा, बीवी ने टट्टर शुरू कर दी, वो बेचारा दिन भर का थका हारा खाना खाए बगैर सो गया। तो माँ, चूंकि हम अलग कर चुके हैं, दीवार कर दी है ना हमने माँ की तरफ से, क्योंकि अब तो हमें माँ की खांसी भी पसंद नहीं, माँ का टोकना भी पसंद नहीं, तो हमने दीवार कर दी है। लेकिन जब शोर हुआ तो माँ ने कान लगा दिया, क्या हो रहा है? जब उसने बीवी को, अपने बेटे को गाली बकते सुना, कलेजा फट गया, बेटा भूखा ही सो गया। माँ चाहती है दौड़ के जाए और लाल को उठाए और खिला दे, लेकिन उसे पता है अगर मैं चली गई तो फिर बेटे की जिंदगी में और मुश्किलें हो जाएंगी। इसलिए माँ कलेजा दबा के लेटी रहती है। फिर सुबह उठ के बेटे को फिर काम से जाने, क्यों हम कोई शहजादे तो है नहीं जो अब्बा की मीरास इतनी है कि बेच के खाते रहे। भाई हम तो वो लोग हैं ना जिन्हें रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना है, और अल्लाह से दुआ मांगो अल्लाह हमें मेहनत करके खाने वाला बनाए। ये बहुत बड़ी बात होती है। जिस कमाई में पसीना टपक जाए उससे अच्छी कमाई कोई नहीं होती। ये दुआएं मांगा करो, अल्लाह मेहनती बनाया, मेहनत करनी चाहिए। तो उसको फिर निकलना सुबह, लेकिन बेचारा सुबह नहीं हुई थी, बीवी की गालियां शुरू हो गई। उसने खाली थैला लिया, फिर मंडी की तरफ चल दिया। माँ दिल पकड़ के बैठी रह गई, क्या करती? खिला भी नहीं सकती, उसे ख्याल आता है कभी बाप डांट देता था और ये भूखा सोता था ना, तो मैं रात को उठा के इसे चुपके से खाना खिलाती थी। माँ का दिल अलग होता है। बेटा दुनिया मुजरिम कह दे, चोर कह दे, डकैत कह दे, और पुलिस साबित कर चुकी हो, कोर्ट में भी जुर्म साबित हो जाए, लेकिन माँ की अदालत में बेटा मुजरिम साबित नहीं होता, कभी कभी नहीं होता। ये माँ होती है, उसकी अदालत में कभी बेटा मुजरिम साबित ही नहीं होता। दुनिया लाख कहे तेरा बेटा चोर है, माँ कहती तुम कहते रहो, मेरे लिए तो मेरा बेटा चांद का टुकड़ा है। ये हर माँ की कहानी है। तो माँ अब गुस्सा होती है जब बेटे को फाके से सोता देखती है, तब माँ गालियां देती है। जब फाके से जाता देखती है तब गालियां देती है। कसम खा के कहता हूं, कोई माँ बहू को एक जुमला नहीं बोलेगी, सिर्फ उस बहू के अंदर एक अच्छी माँ तलाश करना चाहती है। माँ का झगड़ा इस चीज का नहीं होता ये कमाई खा रही है, माँ का झगड़ा इस चीज का नहीं होता इसने बेटे पे कब्जा कर लिया है। माँ का झगड़ा सिर्फ इस चीज का होता है, ये मेरे बेटे की वैसे फिक्र क्यों नहीं करती जैसे मैं करती थी, ये मेरे बेटे की वैसे खातिर क्यों नहीं कर रही है जैसे मैं किया करती थी, ये मेरे बेटे को वैसे क्यों नहीं खिलाती है जैसे मैं खिलाया करती थी। क्या तुम माँ के दौर भूल गए हो? आज बीवी जरा सी बात पे नाराज हो जाती है, गालियां देती है, खाना खुद लेके लोगों को खाना पड़ता है। लेकिन कभी माँ की तारीख पढ़ी हो तो सुनो, अगर ना सुनी हो तो जान लो प्यारे, खुदा के वास्ते माँ बाप का एहतराम किया करो। हम कभी नाराज होते थे, माँ कभी गुस्सा होती थी, कहती थी खबरदार अगर देर से आएगा रोटी नहीं दी जाएगी। हम फिर भी 2 घंटे लेट आते थे, वो माँ जो कहती थी तो रोटी नहीं मिलेगी, दस्तरखान पे इंतजार करती मिलती थी। कभी कहती थी अगर देर से आएगा दरवाजा नहीं खोला जाएगा, 5 मिनट के लिए देर हो जाती थी, वो सर पे चादर डाल के गलियों में निकल आती थी। किसी से कहती थी मेरा बेटा देखा हो तो बताओ, मेरा गुड्डू देखा हो तो बताओ। अरे माँ तूने तो ये कहा था ताखिर हो जाए कि दरवाजा नहीं खुलेगा। अल्लाह अकबर, माएँ होती हैं जो कह करके झूठ बोल जाया करती है, क्योंकि उन्हें बेटे अपनी जान से प्यारे हुआ करते हैं। ये माँ होती है, 1000
बार नाराजगी के बावजूद तुमसे पहले कह देती है तुझे खाना नहीं मिलेगा, फिर तुम नाराज हो जाओ तो कभी लाल कह के सीने से लगाती है, कभी लुक़मे तोड़ के मुंह में देती है। ओ खुदा का वास्ता माँ की कदर कर लेना, अगर ये है तो नसीब वाले हो, अगर नहीं है तो फिर खुशियों को तड़प जाओगे। माँ बाप जैसा प्यार नहीं मिल सकता है। ये माँ बाप की कदर करने के आज जरूरत है। माँ बाप बड़ी कुर्बानियां पेश करते हैं, अपनी कस्में दे दे के माँ खिलाती है, प्यार कर करके खिलाती है, जब तक राजी नहीं कर लेती है उस वक्त तक सोती नहीं है। अब मैं बेटे से पूछना चाहता हूँ, तूने लाखों कमाए हैं, तूने करोड़ों कमाए हैं, तूने बीवी से आके पूछा क्या चल रहा है, उसने कहा बुखार था, तूने कहा लेट जाती, हक था उसका लेटने का, तूने सच कहा है। तूने कहा खाना खाया कि नहीं, वो कहती तबीयत खराब थी इसलिए खाया नहीं गया, हक था तेरा उससे कहता आ तुझे मैं खिला दूं, इसलिए कि वो परिवार छोड़ के तेरे लिए आई है, उसका भी एहतराम करना तुझ पे लाजिम है, उसको इज्जत देना तुझ पे लाजिम है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, ये माँ बाप हमें खिलाए बगैर नहीं सोते थे। आज जब तू शाम को आता है बच्चों के लिए फ्रूट, ड्राई फ्रूट लेकर के आता है, जूस फल लेकर के आता है, मुझे बता तो सकी क्या एक बार तूने ये भी पूछा कि मेरी माँ ने खाना खाया है कि नहीं, बाप को खाना दिया गया है कि नहीं। और तुम्हें खुदा का वास्ता शाम को घर आया करो, पहली खबर माँ बाप की लिया करो, बाद में बच्चों को देखा करो। अगर माँ बाप राजी हो जाएंगे तो पैदा करने वाला खुदाए पाक भी तुझसे राजी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, उलमाए सुन्नत, अज़मते वालिदैन, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद, जश्न शादी जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह माँ बाप की इज्जत करेंगे, कदर इनकी, इनसे लड़ेंगे तो नहीं, इन्हें माँ बाप वाला दर्जा दो। मैं नहीं कहता किसी से कि औरत को घर से थप्पड़ मार के निकाल दो, नहीं, उसका जो हक है वो तुझे देना पड़े। ये भी सुन लीजिए, ये बात भी मैं कह जाऊं, अल्लाह माफ करे, कभी कोई ये ना सोचे कि आज जो शोहरों की लग गई, अब जैसा चाहे वैसे लठियां चलाएं घर जाके। हुजूर ने जब आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया था ना, उस खुतबे में भी हुजूर ने इरशाद फरमाया था मैं तुम्हें तुम्हारे औरतों के मामलात में डरा रहा हूं अल्लाह से, इन पे सितम न करना, इन्हें सताना नहीं। ये हुजूर ने आखिरी खुतबे में इरशाद फरमाया था। मेरे अजीज भाई, सितम न करना। औरत जो है ना, कई लोग सोचते हैं औरत पैर की जूती होती है, हुजूर ने इसी जूती को वो इज्जतें बख्शी कि कायनात में कोई उस इज्जत की मिसाल नहीं देता है। ये दौरे जाहिलियत की बातें हैं कि औरत पैर की जूती होती है, औरत पैर की जूती है, औरत पैर की जूती, ये दौरे जाहिलियत की बात है। हाँ, जिस दौर में बेवा मनहूस मानी जाती थी, उस दौर में मेरे नबी ने हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह किया था और जमाने को बताया था औरतें जिल्लत का सबब नहीं होती, औरतें इज्जत का सबब होती है। औरत अच्छी भली घर की अगर नेक औरत मिल जाए ना, तो वो दुनिया ही में औरत को, शोहर को ना जन्नती बना देती है। और अगर मिल गई थोड़ी सी, कसम से दुनिया में औरत शोहर की जिंदगी को जहन्नम बना देती। अल्लाह से नेक बीवियां मांगा करो, अच्छी बीवियां। अब तो नेट पे रिश्ते कर रहे हैं, नेट पे। मौलाना देखा दमाद हमारा, देखिए, अरे बन के देख तो फिल्टर लगा हुआ दमाद पे सामने से देख, कह रहे ना अच्छे घर का, ना पहचान कैसे हुई है, ना कान में कुंडल पहले पड़ा बुंदे। तो मैंने कहा बुंदे पहने बड़ा अच्छे घर का, मैंने जरूर ये किसी रजील घर का होगा। खानदानी मर्द कानों में कुंडल नहीं पहनते, वो मर्द होते हैं, औरतें नहीं होती हैं वो। तो रिश्ता देख कर ना फोटो में कह रहे दामाद बड़ा अच्छा, और बाल ऐसे खड़ा गया जैसे कि वो खुजली हो जाती है ना किसी मौसम में कुत्तों को, तो जहां तक पंजे पहुंचे हैं उनके वहां तक बाल ही ना रहते है ना, बीच बीच के बाल रह जाते हैं, बीच बीच के।